लहरे उठे चले माहे, सायर लहरे उठे चले माहे। मेघ पड़े गाजे बली पड़े, प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। फरमाइए पुजारी जी महाराज। पड़े मेघ बाजे बलि पड़े, आप महान बुद्धि के सागर। खादी पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती। धनी जी ने हम पर जो मेहर की, मेहर पिया की इस प्रकार से हम पर हुई कि हम धनी के जो गुण हैं उनको नहीं गिन सकते, उनके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो माया में आए और माया में आकर के अपने आप को भूल गए। उसके बाद भी धनी ने जो हमारे ऊपर कृपा की, उस कृपा के जो उन्होंने कृपा की उनको गिनना नामुमकिन है। कहते हैं अगर संसार की भूमि में जितने भी कण हैं उन कणों को तो गिन सकते हैं, और सागर में जो लहरें उठती हैं उन सागर की लहरों को हम गिन सकते हैं, लेकिन धनी के गुणों को नहीं गिन सकते। अब कहते हैं कि जो मेघ वर्षा होती है, मेघ वर्षा होती है, जब उस वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं उन बूंदों को गिरना नामुमकिन है, बूंदों को गिनना नामुमकिन है। पति पात्र कोई नव गणे, पलाश पत्ते पात्र कोई नव गणे। जो पत्र है, जो यानी वृक्ष हैं, वृक्ष में जो पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों को गिनना भी नामुमकिन है, वो भी नहीं गिन सकते। लेकिन कदाचित ये गिन भी सकते हैं। कहते हैं हम इनको गिन भी सकते हैं कि जो बारिश हो रही है, बारिश की जो बूंदें हैं उन बूंदों को भी गिन सकते हैं, और जो वृक्ष हैं संसार भर में उन वृक्षों के पत्तों को भी हम गिन सकते हैं। लेकिन जदी पे तेनो निर्माण थाए, जदी पे तेनो निर्माण थाए, यद्यपि उसका निर्माण हम कर सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। वृक्षों के पत्तों को भी गिन सकते हैं, और मेघ में जो बारिश होती है उन बूंदों को भी हम गिन सकते हैं। पड़े धनी तना गुणे कोणे ना गणाए, पण धनी देना गुण कोने ना गणाए, लेकिन हम धनी के जो गुण हैं उनको नहीं गिन सकते। धनी के गुण इसीलिए नहीं गिन सकते क्योंकि राज्य महाराज ने जो मोह सागर से हमें जगाया, जगा करके हमारे कारण इस संसार में आए, और संसार में आकर के वो बैठे हैं, अभी परमधाम नहीं गए। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कितनी बड़ी धनी ने एक तो परमधाम से आए और हमें जगाया, इतने कष्ट सहे, और उसके बाद भी हम जैसे जो अज्ञानी थे, हम जैसे जो नींद में सोने वाले सुंदर साथी थे, उनके लिए धनी जी साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है, हमें परमधाम ले जाने के लिए। धनी के गुणों को हम नहीं गिन सकते। धनी तना गुणे कोणे ना गणाए, पाणे घनी तना गुण कोणे ना गणाए। मेघे पड़े गाजे बलि पड़े, मेघे घन गाजे बलि तणे। वनस्पति पात्र कोई नव गणे, वनस्पति पात्र कोई नव गणे। जदि पे तेनो
यदि पे तेनो निर्माण थाए धनी तणा गुणे कोणे ना गणाए पाणे धनी तणा गुण कोणे ना गणाए पाणे धनी तणा गुणे कोणे ना गणाए पाणे धनी तणा गुण कोणे ना गणाए तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के, श्री बाईजूराज महारानी तो कछु बचो, श्री महाराजा छत्र साल जू की जय, समस्त सुंदर सात जू की जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री महामती लाल दास महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरने मंगल करने, अशुभ हरने मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, प्रणाम करूं सब साथी को, धारे चरणों में शीश, दास जान दया करो, दास जान दया करो, बुद्धि दो बख्शीश, बुद्धि दो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की जय, श्री महाराजा छात्र साल जू की जय, श्री सुंदर सात जू की जय,
श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री लालदास महाराज की जय हो। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की विरात, जो होता है तापर सो ये बताऊं जुगात, सो ये बताऊं जुगात। अब कहो पहर दूसरे पहर की, प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। दूसरे पहर की अब कहूँ, दूसरे पहर की आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, बीतक साहब में कहीं भी जब प्रारंभ हुआ तो मंगलाचरण बोला जाता है। तो मंगलाचरण प्रारंभ से कहीं नहीं बोला गया, और मंगलाचरण इसलिए बोला जा रहा है कि जब हम श्रृंगार का, राज्य महाराज जब श्रृंगार का वर्णन होता है, वाणी श्यामा जी महारानी का श्रृंगार का वर्णन होता है, उसी समय ज्यादा समय तक ये मंगलाचरण बोले जाते हैं। यानी जो हम जिन शब्दों को हम व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी महिमा गाने के लिए पहले मंगलाचरण बोला जाता है। तो यहाँ अब पद्मावतीपुरी धाम में राजी महाराज, अब क्या हुआ, पहले तो परम धाम जाहिर होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? परम धाम जाहिर होना चाहिए। परम धाम जाहिर होगा तो जो परम धाम की लीला है वो जाहिर होगी। अगर नींद में ही परम धाम जाहिर होना था तो फिर राज्य को क्यों आना था? मूल बात यह है कि साक्षियां लिखी थी कि मैं फरदा रोज क़यामत में आऊंगा। अब वो फरदा रोज क़यामत में आएंगे तो क्या करेंगे? अगर दीदार ना होता दुनी तो क्यों करसी इमाम इमामत? अगर राज्य के दीदार ना होते तो इमाम की इमामत जाहिर ना होती, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाहिर ना होते। उन्होंने शब्दों से जाहिर नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। राज्य महाराज ने अपने आप को शब्दों से जाहिर नहीं किया, उन्होंने कहा मैं आऊंगा। वाणी आई, प्रकाश आया, लेकिन उन्होंने कहा मैं आऊंगा। इस बात को स्वीकार करना है। अभी तक हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फरदा रोज क़यामत अर्थात कल के रोज। अब कल के रोज कब होना? तो कहते हैं आज का जो दिन है उससे 1000 साल का एक दिन होता। खुदा का एक दिन और संसार का 1000 साल। अब वो दिन चल रहा है। अब इसके कहते हैं इसके बाद जो दिन आएगा उसमें आना है। उसके बाद फिर दिन के बाद फिर रात आएगी, तो उसके लिए कह दिया 100 साल की रात होगी। वो 100 साल की रात कब से? 1638 में आई और 1738 तक ये रात हो गई। अब रात हो गई तो फिर दिन होना है, अब जिसमें राज्य को आना है। अब दिन होना है तो ये दिन कैसा हुआ? तो हम अर्थ लगा लेते हैं कि ज्ञान की फजर हुई। क्या हुई? ज्ञान की फजर। ज्ञान की फजर हकीकत है, लेकिन जो मार्फत है वो तो राज्य की लीला से है। ज्ञान की फजर तो हकीकत कही जाएगी, लेकिन मार्फत क्या? मार्फत वो स्वयं राज्य महाराज आएंगे और जो उनकी मोमिन है, रूहें हैं, वो उनका दीदार करेंगी। दीदार करेंगी तो फिर वो राज्य की सेवा भी करेंगी। ये समझ में आ गई? मार्फत क्या? राज्य आएंगे, मोमिनों को लेकर के श्यामा जी महारानी हुक्म मिला था कि बुला लिया रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक,
उस हुक्म को मनाते हुए श्यामा जी महारानी संवत 1740 में आ जाती हैं। तो पहले से कह दिया, ये खेल है नींद का ताम में आधी दही उड़ाए, बाकी उड़ाए देता हूं, तुम साथ को लीजिए बुलाए। सुंदर साथ को बुला लेना, लेकिन कहां बुलाना? ये आधी नींद जो है वो कहां उड़ाना, ये है मुद्दा। जैसे ब्रज से रास में गए तो वहां पर नींद उड़ाई, कालमायक ब्रह्मांड लय हुआ, तो वहां आधी नींद उड़ा दी थी। अब आधी नींद जो बची थी वो अब यहां उड़ना है। अब वो नींद उड़नी है तो कहां उड़नी है? ये इसके लिए सा के 5 परनम ने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद जी शामिल दावत जाहिर करी, आमंत्रण यहां दे दिए, यहां आ जाओ। यहां क्यों आ जाओ? क्योंकि जो साक्ष्यां दी गई थी मैं फरदा रोज क़यामत में आऊंगा, वो फरदा रोज क़यामत का समय आ गया। यानी रात के बाद दिन, रात के बाद दिन आ गया। तो वो दिन आया तो उसमें जो दिन होना है वो नींद उड़ेगी तभी तो दिन होगा। जब नींद उड़ेगी, बोलते जाना, जब नींद उड़ेगी तभी दिन होगा। तो ये राजी महाराज ने यहां पर आकर के पन्ना जी में दावत जाहिर कर दी और नींद उड़ा दी। अब इसको कहते हैं रूह अल्लाह ने कुंजी के द्वारा परमधाम के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, अब परमधाम के दरवाजे खुले तो नींद उड़ाई, तो जैसे ब्रज का जो कालमाया का ब्रह्मांड था वो उड़ गया था, तो क्या पन्ना जी में आकर के जब राजी महाराज ने नींद उड़ाई तो क्या ब्रह्मांड लहर हुआ कि नहीं हुआ? मूल बात ये हो गई। तो कहते हैं उड़ गया हुक्म पर्दा उड़ाइया, खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल। यानी जो मैं खुदी थी 14 लोक की, वो उड़ गई। अब यहां पन्ना जी में नया हुक्म का ब्रह्मांड बन जाता है। इस नए हुक्म के ब्रह्मांड में श्यामा जी महारानी अपनी रूहों के लिए, जो मोमिन जिनको लेकर के आए थे 500 जुलाट का, एक कल बताया था सिंधी में आया, मैं रूहों को छत्ते के घर में लेकर आ गया। उन रूहों को जितनी मिली थी, पूरी नहीं मिली, जितनी मिली उनको लेकर के आ गया। अब आप इनको परमधाम के दरवाजे तो आपने खोल दिए, परमधाम के दरवाजे खोल दिए, लेकिन आप छुप करके क्यों बैठे हैं? ये लीला समझनी है। देखो सुंदर साथ जी, ये अगर लीला हमने नहीं समझी तो हम वाणी नहीं समझ पाएंगे, हम राजी महाराज के आने का जो सौभाग्य हमें मिला वो नहीं जान पाएंगे। मूल बात ये है कि 2 स्वरूप जो रास के थे वो तो आ गए हफ्सा में, और वो लीला चली कहां तक? संवत 1740 तक। 40 में फिर जागनी रास हुआ, तो यहां जागनी रास हुआ तो वो रास से जो जेती प्रकम्मा निजाम की सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे परनाम ने वास्ते संयन के, वो 2 जो स्वरूप थे उनके साथ यहां पर पन्ना जी में जागनी रास हुआ। वो चला 5 साल तक। कितने साल? 5 साल तक। जागनी रास का जो समय कहा गया है वो कहा गया 11वीं सदी तक। 11वीं सदी पूर्ण, जागनी रास तमाम। सुख दे सबों को, घर उठे हंसते उठे घर धाम, हंसते हुए घर में बैठे। फिर यानी संवत 1745 में जब 11वीं सदी बीत गई, उसके बाद फिर परमधाम में बैठे। उस समय परमधाम में बैठे, वो परमधाम में बैठे तो जो मूल स्वरूप हैं, जिनके लिए इंद्रावती सखी कह रही हैं, हे धनी आपने हमें चुपके से परमधाम के दरवाजे खोल दिए, क्या मैं अकेले परमधाम में घूमूं? हम लोग घूमते नहीं अकेले, बढ़िया अच्छा पट दर्शन पढ़ते रहते, मूल मिलावा पढ़ते रहते, फौज कौसर तालाब को याद करते रहते, पश्चिम की चौगान को याद करते रहते, इतने मंदिर ये, इतने मंदिर ये, इतनी भूम ये सब कर रहे, लेकिन राज्य से किसी को मतलब नहीं। मतलब राज्य से किसी को मतलब नहीं। राज्य बैठे पन्ना जी में, उनके लिए बैठे परमधाम के दरवाजे खोल के। वो क्या करना, हमें तो परमधाम में लगो।
परम धाम में अकेले अकेले मसक रहे जो रहे, बड़ी आनंद। काय से हमें पता ही नहीं है कि का भाव लीला। राजी महाराज ने जब सिंधी प्रकरण 7 और 8 पढ़ लेना अच्छे से, कल हमने पढ़ी थी प्रकरण, उसमें इंद्रावती सखी कहती है राजी महाराज हमें तो आपने चुपके से दरवाजे खोल दिए परम धाम के, क्या मैं अकेले परम धाम घूमूं, आप कब आएंगे? तो राजी कहा अरे हम कैसे आएंगे, हम तो परम धाम में रहते, हमारा काम परम धाम में है, हम तो 14 लोक में आ नहीं सकते, नूर जमाल तो परम धाम में रहेगा। तो इंद्रावती से कहती तुम ये आप मानते हो कि मैं आपकी दुल्हन हूं और आप मेरे, मैं 14 लोक में हूं आपकी दुल्हन और आप दूल्हा बन के कह रहे हैं हम परम धाम में अच्छे हैं, 14 लोक में ना अभी। तब राजी महाराज यहां पर आते हैं, कहां पे? पन्ना जी में न्यायाधीश बन करके बैठते हैं और जो मूल स्वरूप है वो आकर के विराजमान होते हैं। ध्यान रखना, मूल स्वरूप आज तक कभी ना ब्रज में आए ना रास में आए, और जागनी भी कहां पर? पन्ना जी में। संवत 1745 कब हुआ? अच्छे से बोल लो, याद कर लो। संवत 1745 में पन्ना धाम में राजी महाराज विराजमान हुए, और विराजमान हुए तो परम धाम के दरवाजे खुल गए थे। फिर राजी महाराज की वो अखंड की लीला जिसके लिए मंगलाचरण गाया गया और कहने लगे हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो लीला है ये लीला अखंड की लीला है। कहां की लीला है? इसको ये मत समझ लेना ये 14 लोक की लीला है, ये वो लीला है जिसको देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की थी। अक्षरातीत के महल में प्रेम सक बरतत, सो दक्षर को नहीं किनविद खेल करत। ये यहाँ की लीला, अष्टपहर लीला, वो परम धाम की लीला है। और जो पन्ना धाम में आकर के सुंदर साथ ने, मोमिनों ने, धामियों ने जो लीला की, वो परम धाम की लीला है। वो परम धाम में राजी महाराज ने इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब। वो परम धाम की अष्टपहर सेवा यहाँ पर जाहिर हो जाती है। तो पन्ना जी में जो आप जो भी करते हैं, कल ये पूरा प्रसंग आया, आप जो भी करते हैं वो सब का सब परम धाम की अखंड की लीला है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे तब मिल जाने, मैं नहीं मिलो अबे तक, कहूँ आओ आंखें बंद कर देखो, मिलो है कहूँ आंखें बंद करके बैठने, यहाँ आके सेवा करो, राज्य के इश्क लो, उनकी नजरों से जाम के जाम पियो। क्या करना? क्या करना? क्या करना? आंखें बंद कर लो, न मिल है तो तुम बंद करें। कहां से मिलने? जाम, नजर खोल करके, नजर खोलो। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात पन्ना जी में विराजे हैं। वो इसलिए नहीं विराजे कि तुम यहां पर आओ ना और जाम के जाम ना पियो। जो नहीं पिएंगे कुछ में है ही नहीं है, वे का पिए, और जो पिएंगे वो 36,000 में है। जो पी रहा है वो जागनी रात 36,000 का मेला, और जो नहीं पी रहा पता नहीं की को मेला। वो उनको अपनो मेला। मस्त रहो तुम अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो यहां अब दूसरा पहर प्रारंभ हो रहा है। ये जो दूसरा पहर है इसको इसी भाव से समझना कि हम भूल ना जाएं, ये जो लीला चल रही है हम वहां पर बैठ करके सुन रहे हैं जहां राज्य साक्षात विराजे हैं। ये सुनने का भी हमें फल यहां अखंड दरबार मंगला जी से मिल रहा है। हम इतने ही में धन हो गए, इतने ही से धन हो गए। बंगला दरबार में बैठ के हमें सुनने का अवसर मिल गया। तो राज्य को अगर माना तो, वाणी को माना तो, अगर बीतक को माना तो अपने दिल को बड़ा प्रसन्न करके शीशा में मुंह देख के अपने ऊपर थप्पी मार के कहियो वाह तुम तो बहुत बढ़िया। तमें सब कछु में लगाओ, इतना गर्व रखियो, बिल्कुल भी संकोच न रखियो।
हम परम धाम में बैठ, कोई नहीं बैठूगा। हम परम धाम में मर के नहीं जाने, जीते जिए जाने। संवत 1745 में जीते जी परम धाम में प्रवेश कराया है। हम जीते जी परम धाम में हैं, मर के नहीं जाना। अब राज जी बैठे हैं, उनकी सेवा हमें जीते जिए करने। कैसे? जीते जी, मर के नहीं। मर के जो परम धाम ले, तो वो हिंदू भी चाह रहा है। वो कहा जन्म मरण लो फिर फल भो। अब राजी महाराज ने दिया है तो अखंड दिया, हमारी रूह की नजर खोल दी। अब रूह की नजर खुली तो अब आत्मा के सुख लो। तो अब दूसरा पहर प्रारंभ होता है। अब कहो दूसरे पहर की, अब दूसरे पहर की लीला का बताते हैं। सेवा साथ कीजिए, सेवा साथ कीजिए। जो सुंदर साथ ने यहाँ पर राज जी महाराज की सेवा की। जिन भांत जो होते हैं, जिन भांत जो होते हैं, जैसी राज जी की सेवा करनी चाहिए, वो सेवा का स्वरूप यहाँ पर जाहिर होता है। हक महर उतरिए, हक महर उतरिए। देख लो, वाणी की एक एक शब्द चौपाई एक एक सुनते जाना और उसको मनन करते जाना, अपने अर्थ नहीं लगाना। वो अर्थ जो आपको गड्ढे में डाल दे, वो अर्थ जो हमें गड्ढे में डाल दे, वो अर्थ सीधे सीधे चल रहे कि ये राज जी महाराज की मेहर उतरी है। ये जो यहाँ पर लीला हो रही, ये जो लीला हम करते ना पन्ना जी की सेवा, वो सेवा हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलो, दो बाजू पलंग के राज जी महाराज पलंग पर विराजमान है। दोनों तरफ से बैठक लाल केशवदास जी और बैठक लालदास जी महाराज और केशवदास जी महाराज बैठते हैं। गुरुमान हदीसा पढ़न की। और क्या हो रहा है? राज जी तखत पर विराजमान है। एक तरफ लालदास जी महाराज विराजमान है, दूसरी तरफ केशवदास जी विराजमान है। लालदास जी हदीस कुरान बाँच रहे और केशवदास जी वेद पुराण की बाँच रहे। राज रिझावन आस, क्यों बाँच रहे? क्यों बाँच रहे? राज जी को रिझाने के लिए। परम धाम का पहला नियम कि जो वहां पर हम करते हैं राज जी को रिझाने के लिए, राज जी को रिझाने के लिए करते ना। जो परम धाम में हम लीला करते वो यही करते कि हम राज जी को कैसे रिझाएं। तो यहां पर क्योंकि अब परम धाम जाहिर हो गया, तो हम जो भी काम करते हैं राज जी को रिझाने के लिए करते हैं। पहलो सबक ये राज जी को रिझाने के लिए श्री लालदास जी महाराज और श्री केशवदास जी महाराज वाणी और कुरान पढ़ते हैं। धनी धाम के देते हैं, धनी धाम के देते हैं और धनी धाम को निज धाम के निशान, निज धाम के निशान। और धनी धाम क्या देते हैं? निज धाम के निशान। परम धाम के निशान देते हैं। परम धाम के कौन से निशान देते हैं? परम धाम के निशान वो हैं जो राज जी महाराज ने आकर के इस संसार में मोमिनों के लिए परम धाम के दरवाजे खोले हैं। और परम धाम में जो रीति होती है, परम धाम की जो रीति होती है, वो रीति यहाँ जाहिर हो जाती है, वो रिवाज यहाँ जाहिर हो जाता है। क्योंकि परम धाम जाहिर हुआ तो परम धाम जाहिर होगा। तो परम धाम में जिस प्रकार राज जी के अलावा कुछ नहीं है, राज जी को रिझाने के अलावा कुछ नहीं है, तो वो रिझाना सखियों का कि हम राज जी को रिझा रहे हैं, राज जी को खुश कर रहे हैं। राज जी की बिना हम एक पल भी रहते नहीं हैं। अगर हम वन में भी जाते हैं, अगर राज जी नीले पीले मंदिर में पहुंच जाते हैं तो वहां भी राज जी की ही जिक्र करते हैं, यानी राज जी के अलावा कुछ भी चिंतन नहीं करते। ये जब हम चिंतन करेंगे, ये जब हमारे अंदर भाव आ जाएंगे, तब हमारी रूह जागी हुई कही जाएगी, तभी रूह हमारी जागी कही जाएगी। तो यहाँ पर राज जी महाराज ने हमारे लिए क्या कर दिया? परम धाम की रीत जाहिर कर दी। लेबे मोमिन मिलके, और लेबे मोमिन मिलके वो जो निशानात जाहिर हुए और उन निशानातों को राज जी महाराज मिल करके मोमिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? उस लीला को
पीते हैं। क्या कहते हैं? जो जागो सो देखियो, जो जागो ये लीला शब्दातीत, ये लीला मेहरे इत प्रगट करी, मेहरे इत धाम की रीत, है ना? क्या क्या जाहिर कर दिया? ये निशानात हैं। कौन से निशानात हैं? मेहरे इत प्रगट करी मूल धाम की रीत। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो परम धाम में हमारी रीति है चलने की, रीति है हमारी कौन सी? परम धाम में जो हम रीति चलते हैं कि अष्टपहर राज्य को रिझाना, अष्टपहर राज्य की सेवा करना, वह सेवा बंदगी अब यहां पर जाहिर हो गई। तो वो जो जाहिर हुआ वो निशानात राज्य महाराज ने कहा कि देखो परम धाम में जो रूहें होती हैं वो कैसी राज्य की सेवा करती हैं। वो सेवा अब यहां बंगला दरबार में होने लगी। मेहर के द्वारा वह लीला प्रकट हो जाती है। अरस सुख सुभान, अरस सुख सुभान, अरस के जो सुख हैं वह राज्य महाराज यहां बैठे बैठे अपनी रूहों को देने रखते हैं। कहते हैं हुकुम शरत इत आई मिली। चौपाई सुनते जाओ, अपने शब्द नहीं लगाना कभी। ये लीला देखो, यहां पन्ना और परम धाम एक हो गया। कहते हैं हुकुम शरत इत आई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। महामती साथ को ले चले। अब इसमें देखो पंडित जो होते हैं ना, जैसे कोई अर्थ करने वाले होते तो वो कहें ये परमधाम पहुंचा दिए इनने, लो राज्य तो परमधाम चले गए। अब राज्य परमधाम चलेगा तो का बचो? लेकिन भैया तुम लीला सुनो का हो रही। परमधाम नहीं गए, पन्ना में परमधाम बोलते ही नहीं। पन्ना को परमधाम, पन्ना को परमधाम। वो राज्य महाराज ने पहले नींद उड़ाई, पूरी लीला बताते जा रहे। पहले क्या किया? नींद उड़ाई। हुकुम का नए ब्रह्मांड बने। उस नए हुकुम के ब्रह्मांड में श्री ठाकुरानी जी ने 5 साल तक जागनी रास खेला, और जागनी रास खेल करके उसके बाद परमधाम के दरवाजे खोल दिए। हुकुम शरत सब आई मिली, जो फुरमाया फुरमान, जो फुरमान में फुरमाया गया था कि मैं आखिरत में आऊंगा और वो मोहम्मद की उम्मत जो गुनाहों में है उनको उठा करके प्रेम के प्याले पिलाऊंगा। यही लिखा ना? यही लिखा ना? हाँ बोलो। हाँ, यही लिखा ना? शांत क्यों रहते? जब गवाही दो ना। मैं अगर झूठ बोलूं तो कहा ना बोलो, ऐसे में लगा कि सब जने कह रहे झूठ ये बोल रहे ये। भाई जो कछु लिखो तो बोलो हाँ लिखो है। जो हुकुम शरत एते आई मिली, जो लिखिया फुरमाया फुरमान, महामती संग ले चले कर लीला निदान। महामती आई आकर के, क्योंकि राज्य महाराज ने मोहम्मद साहब ने पहले देखा था कि हमारी जो उम्मत है वो तो गुनाहों में है, मुझे ये मीठा मेहर का जो प्याला है मीठा नहीं लग रहा बिना मेरी उम्मत के। मूल लीला है उम्मत की, राज्य से कोई मतलब नहीं। मूल लीला किसकी है? किसकी है? उम्मत को जाहिर होना वो जागनी है, राज्य को जाहिर होना जागनी वो नहीं। कितनी बड़ी बात है। उम्मत जब जाहिर होगी, वो जब सुख लेगी, वो जब राज्य को उस तरह से प्रणाम करेगी, सेवा करेगी, तो राज्य तो अपने मन से जाहिर हो जाए। राज्य को जाहिर ना करो, तुम अपने आप को जाहिर करो। किसको जाहिर करना? अपने आप को। अगर आप ब्रह्म सृष्टि हैं, अगर आप ईश्वरी सृष्टि हैं, आपके लिए जगत बनाया है।
इसके लिए राजी महाराज ने लीला की है। उस लीला के लिए महामती अपने साथ सुंदर साथ को लेके जाते हैं। तासों श्री महामती प्रेम ले तुलसी तीन से धाम। तमाय कोई बाहर बताओ तो परम धाम के दरवाजे खोल दे, बताता है कोई? बताता है? क्यों नहीं बताते? पता नहीं है उन्हें ना। वाणी तो पढ़ा थे वे, तो बी तक पढ़ रहे, हम अपनी बात से थोड़ी कर रहे। ये वाणी बी तक कह रही, फुरमान में जो फुरमाया वही हो रहा ना, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे कोई। आप बी तक वाणी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो वाणी बी तक में ये लिखा कि नहीं लिखा? महामती ने आकर के अपनी धाम के दरवाजे खोल दिए। फिर कर लीला निदान, वो उन्होंने आकर के वो लीला की। कौन सी लीला की? अरस परस सरस सब एक रस, अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत न्यामत वाहिदत। महामती आए अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ पिला करके आ रहे, आवत हाथ से अपने हाथ से शरबत पिला के आ रहे। परमधाम में राज्य महाराज बैठे हैं, परमधाम के दरवाजे खुल गए। महामती अपनी उम्मत को, हमारे पूर्वजन को, धामियन को लेके गए और अपने हाथ से शरबत पिला के आए। आए पढ़ लियो चपाई, आए उतना नहीं रह गए, आ रहे और क्या कर रहे? आ रहे और आ रहे और जा रहे। अब दरवाजे से आओ जाओ जो वहीं तो अंदर बाहर हुआ, दरवाजे से अंदर बाहर हुआ ना। इतनी बढ़िया लीला है, वो अपन और भूले बैठे, पता नहीं कहा दुनियादारी में लगे, मंत्रों की लड़ाई में, कृष्ण नोही साहेब नोही खलाने बढ़ाने, इतनो अवसर छूटो जा रहा हो अपनो। राज्य के सुख लो ही समय, इसके अलावा कछु नहीं बचो, जो सब दुनियादारिया तुम्हें भटकावे के लाने, तुम्हें गड्ढा में गिरावे के लाने, गड्ढा में गिरा के ऐसो भरत गड्ढा कि कभी उगन ना पाओ। चक्कर में ना पड़ो इनके। राज्य बैठे तुम्हारे लाने, परमधाम के दरवाजे खोल दिए और यहां पर सुख दे रहे हैं। ये लीला राज्य महाराज अपने सुंदर साथ के साथ कर रहे हैं। राज्य हित कर कहते हैं, और राज्य महाराज प्यार से कहते हैं, शंकर हजूरी कहाँ हो? काका बुलाओ सिताब। ए काका, शंकर हजूरी आजा जल्दी, बुलाओ न को। दो बाजू रहला धरे, और शंकर हजूरी आ जाते हैं और दोनों तरफ रहले रखते हैं पर धरे किताब, और उस पर किताबें रखते हैं। किताब खाना रखत है, किताब खाने की सेवा इन्हीं के पास है। संदूक का सब साज, सारी संदूकों में संभाल संभाल के पूरे ग्रंथ रखे हुए हैं। सेवा करे स्नेह से, बड़े प्रेम के साथ आकर के सेवा करते हैं। श्री राज रिजावन का, श्री राज जी महाराज को रिझाने के लिए हजूर हमेशा रहते हैं, हमेशा सामने रहते हैं। थैलिए पैसे, थैला में पैसे भी लिए रहते हैं शंकर हजूरी जी। हुकुम होए ताय देते हैं, और राज्य महाराज जी इसको हुकुम करते, वो शंकर हजूरी थैले में से पैसे निकाल के दे देते हैं। काका सेवा करिए, इस प्रकार से जयंती काका ये सेवा करते हैं। बाग जी ले आवते, और यहाँ पे बाग जी भी ले आते हैं। बाग जी लेके आते हैं खोजाने के लिए, वो जंगोटा हाथ रखने के लिए। आगे धरे जंगोटा आकर के राज्य महाराज के सामने रख देते हैं। श्री राज रीच के लेवते, और राज्य महाराज को देते हैं, क्योंकि राज्य महाराज विराजमान है, तो जंगोटा रहेगा तो हाथ का सहारा उसमें मिलेगा। राज्य महाराज रीच करके उनसे कहते हैं, वास्ते बैठक ओट के मतलब सहारे के लिए बैठते हैं। पंजा बनवाली दास, और बनवाली दास जी का पंजा, बनवाली दास पंजा लेकर के आते हैं। वो पंजा अभी वहां पे रखा है, कहाँ पे, कहाँ रखा? म्यूजियम में। म्यूजियम में पंजा रखा हुआ है। देवे श्री राज के हाथ, श्री राज जी महाराज के हाथ में आकर के देते हैं। सुंदर सुभग शोभित, और कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया सेवा है। अब राज्य, अब देखो प्रेम जो अभी मैंने ले लो खोजाबे को सुख ले रहे, मतलब जो देखो राज्य महाराज के हाथ बहुत बढ़िया, जा भी आपने बड़ी अच्छी सेवा सोची, वनवाली दास जी ने बड़ी अच्छी सेवा सोची है। खजोले सुखपात, खजोले सुखपात, राज्य महाराज उस पंजे से खोजाने की सुख लेते हैं। धुंधराई
तफसीर ले, यहाँ धुंधराज तफसील लेकर के आते हैं तिलावत अल्लाह कलाम और आकर के कुरान को सुनाते हैं। हजूर हमेशा बैठते, सामने आकर के हमेशा राज्य के बैठते हैं। इनका यही काम ये है। इनकी यही सेवा है। सुख कथा किताब लिखते, खुश वक्त किताब लिखते हैं, यानी बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, सुंदर साथ को आगे बाणी पहुंचाने के लिए ये किताबें लिखते हैं। पहुंचावत पैगाम पहुंचाने के लिए, जन जन को पहचाने के लिए, संसार भर में वाणी पहुंचाने का ये सेवा करते हैं। वास्ते फजर उतारने, वास्ते फजर उतारने कि हमने अपना फजर उतार दिया। जो सुंदर साथ से कहा था कि मैं भूलूंगी तो तुम मुझे देना जगाए, मैं जाग गया हूँ। उनको जगाने के लिए वाणी मैं सबके लिए लिख रही हूँ। पहुंचाया खलक तमाम, सारे संसार को यहाँ पन्ना धाम से वाणी पहुंचाई जाती है। कोई दिन गोविंद राय, कुछ दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद, और टेकचंद भी सेवा में रहे। गाजी बनी इसराइल की, गादी बनी इसराइल के अथरा सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की बीतक भी होती है। बीतक बाँचे श्री देवचंद, श्री देवचंद जी महाराज की, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की बीतक बांचते हैं। और बद्रीदास बैठते, और बद्रीदास भी आकर के बैठते हैं। वाका लिखा बरस एक बरस तक यहाँ पर वाका लिखा गया, यानी पूरे साल भर का ये वो हिसाब सेवा किताब। है इनकी, ये इनकी सेवा है। और काम किए अनेक, और अनेकों काम उन्होंने आकर के यहाँ पर किए। पोकर बद्री शामिल, पोहकरण और बद्री भाई भी इसमें सेवा में शामिल हैं। सेवा करत जो है, जो आकर के देखते हैं। देवीदास वाणी लिखे, देवीदास आकर के वाणी लिखते हैं। पढ़ राज रिझावे जे, क्योंकि ये इसलिए लिख रहे हैं कि राज्य इससे रिझ जाते हैं, राज्य इससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए वाणी हमेशा पढ़ना चाहिए। और वाणी साथ लेकर, और सुंदर साथ भी वाणी लिख रहे हैं। ये जो लिखनहार है, लिखने वाले सुंदर साथ है, जिनकी अच्छी राइटिंग है, जिन्हें लिखने का शौक है, वो वाणी लिखने की सेवा करते हैं। तथा मथुरा और तिमरे, मथुरा और तिमर भाई, परशुराम खबरदार, परशुराम भी इसमें सावचेत होकर की सेवा करते हैं। पद्मिया और वीर जी, अगनिया और वीर जी भाई, पगनिया और वीर जी भाई, और सूरत सिंह, सूरज सिंह भी ये सेवा करते हैं। मकनिया लिखत है, मकनिया भी लिखते हैं। जुगते कलाम सनंद, जुगते कलाम सनंद है, बड़े प्यार से ये राज जी महाराज की वाणी लिखते हैं। हीरा मन हेतु सो, हीरा मन बड़े प्रेम के साथ लिखत वाणी सार, सब वाणी का साल लिखते हैं। और अपनी अपनी लेखने, और अपनी अपनी लेखनी के द्वारा राज्य की वाणी को लिखते हैं। ये हजूर बैठनहार, राज्य के सामने बैठ करके, क्योंकि वाणी अवतरण होती है, कभी भी वाणी अवतरण होने लगे तो उस समय लिखने के लिए बैठ जाते हैं और लिखते और राज्य को सुनाते भी हैं। मोहना अत मोह तो, मोहनन भाई अति मोह के द्वारा, बड़े प्रेम के द्वारा लिखे पढ़े भली बात, लिखे और पढ़ते हैं, लिख के फिर पढ़ते हैं और राज्य को सुनाते हैं। भवन अडक बैठते, भवन अडग बैठा थे, भवन भाई भी अडग होकर के बैठते हैं। गिरधर सुने यही बात, और इसी बात को गिरधर भी सुनते हैं वाणी को। हरिदास बैठते, हरिदास जी भी बैठते हैं वाणी लिखने काज, वाणी लिखने की सेवा में। पुस्तक लिख घर में धरे, पुस्तक लेके घर में धरे, और आकर के वो ऐसा नहीं करते कि हमने लिख लिया तो वो घर में इसलिए रख रहे हैं कि किसी कोई सुंदर साथ को जिसके भाग्य में वाणी है वो वाणी उनको मिल जाए। कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले के काज, किसी के भाग्य में अगर वाणी हो तो वो मिल जाए। मेरे घर में रखी है, किसी के भाग्य में होगी, आएगा कोई कहेगा कि हमें वाणी चाहिए तो हम उसको वाणी दे देंगे। भागवत गीता के, इस प्रकार राजी महाराज भागवत और गीता के रहस्य खोल करके बताते हैं। कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, जो भागवत का सार है वो है 10वां स्कंद, और 10वां स्कंद का सार है 35 अध्याय, और 35 अध्याय का सार है रास, और रास का सार श्री इंद्रवती मुख से कहा गया। यानी भागवत का सार भी वाणी आ गई। भागवत में जो रास की बात बताई गई है वो तो रास रात्रि के रूप में है, लेकिन उसका जो दिन हुआ जागनी रास, वो तो साक्षात पन्ना जी में फिर रूहों ने खेल करके सुख लिए। इस प्रकार से सारे रहस्य राजी महाराज गीता भागवत की सुनाते हैं। रहस्य काल दिखावे, रहस्य काल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो नींद का ब्रह्मांड था, काल माया का ब्रह्मांड था, उसको उड़ा करके नींद में जो पहचान नहीं थी राज्य की, अब पहचान करके हम राज्य के साथ रमण करते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं, हजूर में साथ में सामने हमेशा रहने वाले सुंदर साथ मिसर गोविंद जी इनका जय, गोविंद मिश्रा जी यह सेवा करते हैं, उनको सुनते हैं। श्री महाराजा आवत,
और कभी कभी महाराजा छत्रसाल आ जाते हैं, बैठक चर्चा में वो भी आकर के चर्चा में बैठते हैं, बड़े प्रेम के साथ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, नफा पावे खलक इनसे, और इनसे नफा पाती है दुनिया को, इससे लाभ होता है। इन वाणी की खुशबू से भागत है साहब बलाएं, सारी जो जन्म मरण के चक्कर है वो मिट जाते हैं। श्रीमुख से चर्चा करे, श्रीमुख से राजी महाराज जब चर्चा करते हैं अत मीठी रसना वे, और बड़ी मीठी रचना के साथ बड़े प्यारे ढंग से राजी महाराज फरमाते हैं। दे साख वेद कतेब की, और ऐसा नहीं, वेदों की और शास्त्रों की भी साक्षियां देते हैं। अत देत सुख चैन, सुख चैन, जिसको सुन करके जो सुंदर साथ हैं वो बड़े प्रेम में आनंदित होते हैं। सन्मुख श्रवणा देते हैं, सन्मुख श्रवणा देते हैं, सामने आकर के राजी महाराज के वो आकर के श्रवणा देते हैं, सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, मन मुरलीधर, जब भी वाणी की चर्चा होती है मुरलीधर समय पे आ जाते हैं और नैन से नैन मिला करके, राज्य के नैन से नैन मिला करके वो श्रवण करते हैं, एक पलक भी नहीं मचकात। न आसन नेत्र डगा वही, ना आसन नेत्र डगा भी, जैसे अपन हो रहे नहीं 10 बार बदल लगे, वो आसन एक बार स्थिर किए और नेत्र से नेत्र राज्य महाराज से मिला करके वाणी सुनते हैं। रहे दृष्टि दृष्ट जुड़ाए, दृष्टि दृष्टि जुड़ा, नजर से नजर जुड़ा करके राज्य महाराज से वाणी सुनते हैं। दिल दरिया उखलत है, दिल दरिया उखलत है, और जब राज्य महाराज वाणी सुनाते हैं उस समय फिर जो हृदय में आनंद का जो भंडार है, वो सुख है, वो फूटने पड़ता है। कई लहरा उठत तरंग, कई लहरा उठत तरंग, और वो परम धाम की लहरें जो 8 सागर के रूप में वर्णन करी गई हैं, वो सारी लहरों के सुख उनको मिलते हैं। श्रवणा देत जो सात जी, जो सुंदर साथ इस प्रकार वाणी को श्रवण करते हैं, कई उपजत अंग उमंग, उनके अंगों में उमंग होता है। इसलिए वाणी का रस जो लेना सीख गया, समझ लो उसे रस मिलना प्रारंभ हो गया। जिसने वाणी को सुनने में या कहे सुनने वाला नहीं, कोई फलाना ठिकाना नहीं है, तो समझ लो दज्जाल है, समझ लो के दज्जाल है। उनके कानन में और आंखन में मुंह में वो बल ही नहीं है कि वाणी प्रवेश कर सके। तो वाणी प्रवेश उसी को रसमय लगेगी जो परम धाम का होगा, और जो परम धाम का नहीं होगा उसके लिए हजारों बहाने हैं वाणी न सुनने के। कई लहरें सुख धाम के, कई लहरें सुख धाम की, और परम धाम की सारी सुख वहां पर, जैसे आइए आई ना कि रीत वहां जाहिर हो गई, तो कैसे ब्रह्मात्माएं राज्य महाराज को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए लीला करती हैं, वो सारी लीला यहाँ पर प्रकट हो जाती है। वर्णन होत रसाल, यहाँ पर बड़ी प्रेम के साथ राज्य महाराज वाणी का वर्णन करते हैं। महाराजा रिजत, और इस समय महाराजा छत्रसाल उस वाणी को सुन करके प्रसन्न होते हैं, होत दिल खुशाल, उनका दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ऐसा के शास्त्र की, और यहाँ पर राज्य महाराज जब वाणी चर्चा करते हैं उसमें साक्षियां कई शास्त्रों की देते हैं, और भागवत वचन, और भागवत के वचनों के द्वारा भी समझाते हैं। कृष्ण 40 खोलते, और जो भागवत के 40 प्रश्न हैं उनका भी रहस्य खोल करके बताते हैं। सैया होत मगन, मगन हो जाती है उनको सुन करके। और साके कई बारी की, और भी शास्त्र की कई बारीकियां हैं जो उनको राज्य महाराज स्पष्ट करके बेशक इलम दे देते हैं। खोज के कीर्तन, खोज के कीर्तन, इस प्रकार से वहाँ पर जो खोज के कीर्तन उतरे उनका भी वर्णन राज्य महाराज करते हैं। ब्रह्मांड सुन पार के, और जो लीला परम धाम की आई है, ब्रह्मांड के शून्य पार की, मतलब अक्षर अक्षर के पार की जो लीला है वहाँ जाहिर हो जाती है। पहुंचे अक्षर वतन, अक्षर वतन को छोड़ करके ये साहित्य देते हैं। इस प्रकार से साक्षियां भी देते हैं, किसके द्वारा? जो साधु वाणियों की साक्षी हैं वो भी देते हैं। कई पुरावत साक्षी कोल प्रकार की देते हैं। और जो साधुओं की वाणी है, गुरु नानक जी, कबीर जी, उनकी भी साक्षियां देते हैं। भास भास कई लाख, कई तरह तरह से साक्षियां देते हैं। वेद और कतेब को, वेद और कतेब की दोनों साक्षियां देते हैं, एक दोनों को मिला करके एक बताते हैं। दो करत है एक करते हैं कि जो कछु कहा वेद में सोई कहा कतेब, वही वेद कतेब के दोनों को रहस्यों को खोल करके बताते हैं। आज लोग कबाऊ ना हुई, क्योंकि ऐसी बात आज तक किसी ने जाहिर
नहीं की थी। कहते जरूर है परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा एक कैसे है उसका मिलान आज तक संसार में किसी ने नहीं किया। कई उपज खपे ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड उपजते खपते रहते हैं, बनते रहे, मिटते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक परमात्मा के बारे में संसार में जाहिर नहीं कर पाया। चर्चा चित्त दे होते। और यहाँ राज जी महाराज जब चर्चा करते हैं तो वो सब सुंदर साध जो सुनने वाले हैं बड़े चित्त लगा करके, मन लगा करके, बुद्धि लगा करके, आंखें लगा के, कान लगा के सुनते हैं। सर्वनादेत सब सब सुंदर साथ सुनते हैं बड़े प्रेम से, हेत कर कर कहते हैं। और राज जी महाराज उन्हें प्रेम करके कहते हैं, रजा करके कहते हैं, पकड़ के सैया हाथ, और सुंदर साथ को हाथ पकड़ करके परम धाम के सुख लेके जाते हैं। ब्रजनैन और चंचल, ब्रजनैन और भाई चंचल भाई रहे चर्चा में, हमेशा चर्चा के समय रहते हैं, मोंगे होके सुनत है। और मोंगे होके सुनात है। ये विनोद दाऊ इन्हें के बीच में बोलत रहे, मोंगे होके सुनाते हैं, बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगे, और ना होए इनसे और कुछ नहीं होता, शांति से सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी, मीठी रसना रस भरी। और जो राज जी महाराज रसना करते हैं ना, बोलते हैं, वो बड़ी प्यारी और मीठी है। अति सुंदर है बोल, अति सुंदर बोल है। राज जी महाराज जब बोलेंगे तो उसको उनके शब्द में तो रूहें तो अपने आप को मिटा देती। एक शब्द पर राज जी की सुने तो वे रूहें क्या करें बताओ। जिनकी रूह की नजर खुली हो, जो रूहें बैठी हो, अगर राजू एक शब्द बोले तो क्या हुए, वे तो पिघल जे हैं मोम की जैसे, उनको तो सुनने की शक्ति नहीं रहती। हाँ। चैन होते है चित्त को, चैन होते चित्त को, बड़ी उसमें जो मतलब जो उस समय लीला होती है उसमें बड़ी आनंदित होते हैं। कोई ना ही ये सुख तौल, कोई ना ही ये सुख तौल। ये जो यहाँ पर सुख मिलता है उसका कोई भी तौल नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है। कहा कहूँ इन जुबान की, कहा कहूँ इन जुबान की। अब मैं आपको इस जुबान से कैसे उस लीला का वर्णन करें जो हेत कर फुरमाए, जो हेत कर फुरमाए, जो प्रेम के साथ राज जी महाराज ने फुरमाया है। अहनिस जुगल स्वरूप को, अहनिस जुगल स्वरूप को। यहाँ राज जी महाराज बैठे हैं, जुगल स्वरूप के दर्शन उनका चितमनी करवाते हैं, उनको स्वरूप को सुनाते हैं। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सेंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, नीली लाही को चरणिया, सुंदर श्री राज जी महाराज को श्रृंगार, सेंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछौरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, सुपेत रंग जड़ाव को जामा, श्री जुगल स्वरूप जी को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम खाते हैं। धामधनी निज धाम को, धामधनी निज धाम को। इस समय रोज राज जी महाराज परम धाम की, और न दाता कोई, और न दाता कोई। परम धाम के सुख देने वाले एकमात्र कौन है? राज जी महाराज। अब परम धाम के सुख कैसे, अब समझ में आ गया ना। परम धाम में जो राज जी महाराज को हम रिझाते हैं, वो रिझाना हमें प्राप्त हो जाए, वो हमें बुद्धि मिल जाए, वो हमारी नजर मिल जाए, तो हम सबका सब कुछ मिल गया। तो ये देने वाले कौन है? राज जी महाराज। राज जी महाराज ने पहले नींद उड़ा दी, फिर हमें हुकुम के ब्रह्मांड में बिठा करके परम धाम के दरवाजे खोल दिए, और महामती ले जाकर के अपने साथ रूहों को राज जी के हाथ से शरबत पिलाने लगी। तो देने वाले कौन है? समझ में आ गया? ये अर्थ लेना, उल्टा अर्थ नहीं ले लेना। ये राज जी महाराज ने हमें इस मजल में पहुंचा दिया कि हम परम धाम में बैठे बैठे पन्ना जी में सुख ले रहे। ये सुख देने का जो समय राज जी महाराज ने जो फुरमान में फुरमाया गया था, वो समय हमें राज जी महाराज ने बख्शीश कर दिया। ये हम सबको इस बख्शीश को, इस सायत को, जो परम धाम का पल पन्ना में जाहिर हुआ है, 14 लोग का नहीं। देखो दो प्रकार के अंतर हैं। एक है परमधाम का पल, परमधाम का समय, और दूसरा है 14 लोक का समय। अगर हम 14 लोक के समय को लेकर के चलेंगे तो आप 14 लोक की गणना में हैं। राज्य ने किया क्या? हमें 14 लोक की पल से उड़ा करके, 14 लोक का समय उड़ा करके हमें परमधाम के पल में दे दिया। ये हुआ यहां पर पन्ना धाम में परमधाम का पल जाहिर हुआ। इसलिए तो जेती परकम्मा निजाम की सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परनामे ने वास्ते संयन के सुख काज। यहां हुकुम का ब्रह्मांड बना,
हुकुम का तन धारण किया और इसमें परम धाम का पल वो जाहिर हो गया। उस पल के सुख राज्य महाराज ने हमें दिए, इसलिए राज्य के अलावा और कोई दाता नहीं है। ये लेने वाले ताल पोली है कि ठोस तो मौका मारो तो पोली बताई थी जो परम धाम। हाँ लालदास को कही। हाँ लालदास। ये लेने वाले साथ हैं। और लेने वाले कौन है? अभी आएंगे। और लेने वाले कौन है? सुंदर साथ जी। और न समझे सोए। और इसको कोई समझ नहीं सकता। देखो एक प्रसंग आया, गुरुजी ने अभी बताया, मतलब वो आता बीच में, अभी बताए दे रहे कि यहाँ पर राजी महाराज ने पूछा कि हौज कौसर ताल की पाल कैसी है, तो मोमिनों ने यही बंगला जी में हाँ ठोस के बोली है। तो यहाँ पर लालदास जी महाराज ने हाथ मारा, यहीं बैठ करके हाथ मारा तो उसमें बम की आवाज आई। उन्होंने कहा ये तो पोली है। तो यहाँ पर पन्ना जी में सातों स्वरूप हैं और सातों परिक्रमा है परम धाम की, लेकिन हमें वो ईमान तो आए। हमें ईमान नहीं आएगा अगर हम 14 लोग देखेंगे इसको तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। हमसे पहले जो पुजारी जी थे वो राज्य के पैर दापते थे। हम तो अभागी हैं, पता नहीं है काहे, लेकिन राज्य करे मेहर कह जाते हैं। हमारे दादा लोग थे वो राज्य के पैर दापते थे, इसलिए पर्दा लगी रहती तो बिना आज्ञा के कोई भी पुजारी भी हो कोई भी तो बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राज्य की सेवा में पुजारी जी हैं। पुजारी जी यहाँ पर इनको इतनी बड़ी शोभा मिली, वो राज्य का हुक्म देते हैं, सब सुंदर साथ को हुक्म देते हैं, कितनी बड़ी सेवा है। तो यहां पन्ना जी में जो लीला है वो हो नहीं गई कि आप सोचो हो गई, आज भी वर्तमान है। उसके सुख लेने वाले आज भी मोमिन हैं, और जो सुख लेने वाले मोमिन हैं वो बेबारे नहीं आ रहे, उनकी चरण रज प्रणाम। सुख बतावत धाम को कहते इसलिए जो परम धाम के सुख पन्ना जी में जाहिर हुए, इस सुखों को लो। ये सुख है, ये सुख 14 लोक में नहीं है, ये सुख 14 लोक में नहीं है। 14 लोक में है तो वो दुख है, 14 लोक में है तो दुख है। दुख बतावत खेल, दुख बतावत खेल, और भी शाहिदी फुरमान में 14 तवक जरा ना खेल नाम धराया कहने को, ये अर्थ में जरा ना कहने के लिए 14 लोक है पन्ना जी, ले तो परम धाम है। यहां पर खेल नहीं अर्थ के सुख हैं, ये चुपाई इसके लिए है। जगावत है जुगत से, जगावत है जुगत से। इस प्रकार से सुंदर साथ को राज्य महाराज वाणी के द्वारा जगाते हैं। तीसरे तकरार ले ले, ये तीसरा तकरार जो खेल का आया है जागनी का, तुम नहीं खेलते, बता रहे कि तुम अब जाग गए हो, ये जागनी का फल आ गया है, इसमें तुम परम धाम में बैठ गए हो। परम धाम में बैठ गए हो तो राज्य के सुख लो, तुम खेल के नहीं हो। अब तुम खेल में कैसे जा रहे हो? तुम राज्य के अलावा और देखते हो सबको कि हमारे गुरु जे, हमारे सदगुरु वे, हमारे परमहंस जे, हमारे बे जे लेके परम धाम जे है, हमें जय लेके जाए। तो तुम तो अब जागनी में आई नहीं। जागनी में तो वो आएगा जो पन्ना में परम नाम देखेगा, राज्य के सुख लेगा, क्योंकि राज्य साक्षात विराजे हैं। क्या राज्य चलेगा क्या? राज्य गए क्या? कोई प्रमाण तो नहीं है ना। राज्य ने प्रमाण दिया है अभी तक में, अपन लोग शुरू से देख रहे कि तीज के दिन उन्होंने सुरता लगाई, चौथ के दिन बैठ गए, और पूरे सुंदर साथ भी नहीं जगी, 500 जगी। उन्होंने कल में हमने चौपाई बताई थी, सिंधी में आया कि मेरे पास जो जगी जो मिली उन सखियों को लेकर के आए हैं, पूरी नहीं आई। तो वो राज्य तो यहां बैठ करके इंतजार कर रहे। अब वो इंतजार कर रहे और हमारे अंदर जो भर दो कि हमें तो अब राज्य को कैसे मिलने। सोचो कितनी बड़ी अज्ञान तो हो रही सुंदर साथ के साथ। हम क्या सोच रहे कि हमें राज्य कैसे मिलने, जबकि राज्य बैठे हैं मिल गए। अजब लीला चल रही परम धाम होते बाहर। तो सुंदर साथ को ऐसा भटकाया जा रहा है, राज्य मिल गए, राज्य की सुख से दूर करवा के सोच रहा है राज्य कैसे मिलने, इसका विचार करते हैं। याद करो निज धाम, इसलिए अपने परम धाम को याद करो।
दो बेर तकरार में जब हम आए, पहले ब्रज में, फिर रास में, अब तीसरी बार आ गए। पूरे हुए न मनोरथ का, इसलिए जब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तीसरे तकरार में आ गए। इस वास्ते ये तीसरा, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड बना है। दिखाया तुमको ये, हमने आपको इसलिए तीसरा ब्रह्मांड बनाया कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। मेरी तीनों सूरत, मेरी तीनों सूरत, ये सुन लो चौपाई, मेरी तीनों सूरत, यहाँ ना हुक्म की सूरत है ना किसी की। राज जी कह रहे मूल स्वरूप है, वो मेरी सूरत है तीनों, बसरी, मलकी और हक की। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे बंगला दरबार में। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हुक्म की सूरतें हैं, नहीं, हक के हाथ हुक्म अपने लिए जो दिया था मोहम्मद के सर, जो मोहम्मद को हुक्म मिला था, वो मोहम्मद की तब तक 3 सूरतें थी हुक्म की। लेकिन अब राजी महाराज ने अपने हाथ में हुक्म ले लिया। जब अपने हाथ में हुक्म ले लिया तो मेरी सूरतें हो गई। बोलो श्री, एक एक शब्द को सुनते जाओ, शंका नहीं रहेगी। राज्य पन्ना धाम में साक्षात विराजे हैं, खेल में आई, इसलिए खेल में आई हैं। पहले भी आया कलाम को, पहले ब्रज आकर के अरब में कलाम लेकर के आते हैं, इसारते रमूजे हक, इसारते रमूजे हक, और बता दिया फर्दा रोज क़यामत में आएंगे और हम भी आएंगे। रूह अल्लाह की ली आई है, और रूह अल्लाह भी लेकर के की भी आई, मतलब चाबी लेकर के आई, की लेकर के आ गई। इमाम खोल दिया गुजरात, और इमाम मेहदी ने उस चाबी के द्वारा आकर के परम धाम के दरवाजे खोल दिए। खोल दिए कि नहीं खोल दिए? खोल दिए कि नहीं खोल दिए? अब जब खोल दिए तो फिर परम धाम मिल गया कि नहीं मिला? और कौन स्वीकार करेगा इसको? जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी, और जो इसको ब्रह्म सृष्टियां नहीं होंगी वो परम धाम कैसे जाने, यही खोजत रहे। पांचों रोज रब के इस प्रकार से 5 दिन ब्रज, रास, जागनी और अरब और सतगुरुदेव चंद जी महाराज और श्रीजी साहब जी, ये 5 दिन परम धाम के राज जी महाराज के हैं। दिखावत कर प्यारे, बड़े प्यार के साथ हमें राज जी ने दिखाए हैं। हम धाम चलते हैं, अब हम धाम चलाते हैं, समय कम है, होशियार है, तुम हो जो होशियार, अब हम धाम चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अब धाम जा रहे से मतलब अब हमारा 2 प्रकार का मिलन होता है। कितने प्रकार का? एक असल मिलावा और एक पर्दे का मिलावा। तो ये हमारा जो शरीर का मिलावा है वो पर्दे का है, और राज्य महाराज ने हक खिलवा गुम्मट जी में जाहिर हुआ, उस असल मिलावे में बैठ गए। असल मिलावे में बैठ गए तो दरवाजा खुला है, और राज्य कह रहे सावचेत हो जाना, तुम्हें संसार में अपनी बुद्धि नहीं लगाना, संसार के बन करके नहीं रहना, तुम्हें यह सोचना है कि हमसे कितनी जल्दी मिलो, हमारा प्रवेश असल मिलावा में जल्दी हो जाए, इसलिए तुम सावचेत रहना। दिन क़यामत के कहे थे, दो क़यामत के दिन कहे थे, जिसमें रूह की नजर खुलना था, परम धाम जाहिर होना था, वो आई शरत सुभान, वो समय सुभान के वो समय आ गया। ये बात मोमिन ये मोमिन ही जानते हैं, देवे हकीमान, जो आकर के राज्य महाराज मान देते हैं। निशान बड़े कहे, जो 7 निशान जाहिर किए थे वो अब जाहिर हो गए। होती रोशन वक़्त क़यामत, वो क़यामत के समय जो 7 निशान जाहिर होने थे वो जाहिर हो गए। पहले से कहा था कि 1100 साल के पहले बाद में फर्दा रोज क़यामत आएंगे, तो आई पहुंची शरत, वो शरत आ गई, वो समय आ गया जब परम धाम के दरवाजे खुले। 4 वसीयतनामे का, और इसका प्रमाण दिया 4 वसीयतनामे भी अरब से आ गए कि सबकत बरकत फकीरी और ईमान वहां से उठ करके बीच हिंदुस्तान में आ गया। और बड़ा संसार है, और ये सारे संसार में पता लग गई जब इमाम मेहदी का थाना औरंगजेब बादशाह के दरबार में लगा, संसार को पता लग गया। आप दावत जाहिर करी, और वहां आकर के 12 मोमिनों ने दावत जाहिर कर दिया, क़यामत की निशान जागनी का दावत जाहिर हो गया कि आप लोग ईमान लेकर के आओ। जो गलत खबरदार, सारी संसार सावधान हो गई। आजूज माजूज जाहिर हुआ, आजूज माजूज दिन रात जाहिर हो गए। हो गया सूरज मगरब में जो अरब में जो सूरज था वो अंधकार का उदय हो गया, दावा हुई जाहिर, वहाँ दावा जाहिर हो गई, यानी जो जानवर है दाबतुल अर्ज का वो भी जाहिर हो गया। देखेगी दुनिया अब, सारी दुनिया देखती है, तो इंसानों की ही प्रवृत्ति है। भाई लड़ाई दज्जाल से इस प्रकार लड़ाई होती है। वो नहीं, बस 15 मिनट 10 चौपाई, चलो भाई लड़ाई दज्जाल से, इस समय दज्जाल से लड़ाई होती है। करीम मोमिनों और मोमिनों ने और इमाम ने आकर के यहाँ दज्जाल से लड़ाई की, तो अब होती जाहिर, अब वो लड़ाई जाहिर होती है।
देख सी खलक तमाम देखी से अलग सामान, वो सारी दुनिया देखेगी किस प्रकार से दज्जाल से लड़ाई हुई। ईसा और इमाम ईसा और इमाम मेहदी बड़े दज्जाल सो जो आकर के उन्होंने कलयुग से लड़ाई की। बोलो बोलो। मर देत दज्जाल पुकारे और यहाँ जो उसने देखा उसकी मौत हो गई दज्जाल की, वो पुकारने लगा अपने आप को खलक में सोए और कहने लगा हमारी तो मौत हो गई। असराफील आई के इस समय असराफील ने आकर के तारतम वाणी जाहिर की गावे अल्लाह कलाम और आकर के तारतम वाणी गाती है। फूका संसार में सूर फूंक दिया, 40 वर्ष की पातशाही जाहिर हो गई, होए चली सबर सो तमाम सारी लीला जाहिर हो गई। ये नसीहत गिरोह पर ये नसीहत गिरोह पर, ये जो साथ का निशान क़यामत का है ना, ये नसीहत गिरोह पर है कि आप देखो जो शरत लिखी थी वो जाहिर हो गई है, रात दिन जाहिर होने लगी। ये विचार समझ ही, ये विचार वही समझेगा जो परम धाम के होंगे, खास गिरोह सैयन जो सुंदर साथ होंगे। अरस इलाही खजाना, अरस इलाही खजाना तारतम वाणी करते हैं सरफ सब आकर के जाहिर करते हैं, जिन ताले लिखा और जो वाणी के रस हैं वही लेंगे, जिसके भाग्य में होगा सो पा वही पाएगा, दुनिया नहीं पाएगी। और लेवे ना एक हरफ, और एक शब्द भी संसार वाले इसको नहीं ले पाएंगे। चर्चा में बोलन की, इस प्रकार जब राजी महाराज चर्चा करते हैं तो बीच में कोई बोलने की ताकत नहीं रखता, काहू ना रहे मजाल, कोई भी नहीं बोल सकता। भानने को ठाड़ा रहे, और इस समय जब भानने को खाना रहे, जब दज्जाल है वो उसको मन व्यथित करता है, सोई करत दज्जाल, वो दज्जाल का काम है कि वाणी न सुनने देगा। श्री महामती कहे साथ जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी सुनियो चित दे तुम अब चित दे करके सुनना। अब आरोगन के, अब राजी महाराज को आरोगने की राजभोग की का समय हो जाता है, अब आरोगन के बखत का, अब आरोगने का समय हो जाता है। हुआ है हुकुम हो गया, बाईजी राज महारानी ने समाचार भेज दिया कि जाओ जाकर के हनुमंत भाई जाकर के बता दो अब राजभोग का समय हो गया है। हुआ है हुकुम हुआ है हुकुम। अब कहो आरोगन की, बोलो श्री प्राणनाथ। ये राजभोग का समय अब आ रहा है। अब इस समय बाईजी राज महारानी ने समाचार भेजा कि अब आरोगने का समय हो गया है। उठत सामे झीलन, उठत सामे झीलन, तो पहले झीलना करेंगे, पीछे आरोगन की, पीछे आरोगने के लिए। बोलो बोलो। कहो सेवा जो संयन, कहूँ सेवा जो संयन है। अब जो आरोगने की सेवा है वो हम आपको बताते हैं। 2 घड़ी दोपहर में, 2 घड़ी दोपहर में, बाकी रही जब 2 रही बाग तो सवा 11 बजे का समय था। बाई हनुमंता अरज करे, आकर के बाई हनुमंता अरज करती हैं कि बाईजी राज महारानी ने विनती की है कि आरोगने का समय हो गया है, उठिए। थाल ले आवन की, तब थाल ले आने के लिए उन्होंने स्वीकार आपसे इजाजत मांगी है। हुक्म किया हक ने, तब राजी महाराज ने हुक्म किया कि जाओ आप लेकर के आओ, जाए के ले आओ थाल। अरे भाई लेकर के आओ, बार बार क्यों हमसे हमें टोका जा रहा झीलना के पानी के बीच में। आई बाई जी सो गया, बस वो आकर के बोलते हैं कि अरे बाई जी ने भेजा इनको, बाईजी राज महारानी ने भेजा, आप ऐसा मत कहो। हनुमंत भाई को 2 दिन इसके पहले 2 बाई और आई थी, होए के खुशहाल होकर के उन्होंने भेजा है। अरज की सेवा में, इसलिए अरज की वो प्रार्थना करने के लिए आई हैं। पहले कमलावती को भेजा था, आपने उनका ध्यान नहीं दिया। पीछे लाड़बाई, फिर लाड़बाई आई कि राजी महाराज बाईजी राज महारानी ने भेजा है, आरोगने का समय हो गया है। पीछे हनुमंता करी, उसके बाद हनुमंत भाई आते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का, तब राजी महाराज कहते ठीक है आरोगने का समय हो गया, चलो ले आओ धोती पोती तेल। अरे भाई मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धोती पोती मतलब रुमाल और तेल कहाँ गया। सेवक के शामिल मिलो। अब जैसे आवाज राज जी ने लगाई, जो इन सेवा करने वाले सुंदर साथ थे, तब आऊं तुम्हारी गेल। अरे मैं अभी पहले ये सामान तो लेके आओ, फिर मैं तुम्हारी गेल में आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ मैं वहां पर।
तब लोगों को चर्चा में, तब सब यहाँ पे चर्चा में मुझे क्यों बिघने डाल रहे हो भैया? काहे करत हो भंग, अरे क्यों भंग डाल रहे हो? पहले हमारे स्नान की जो झीलना है उसकी तैयारी तो करो। तब साथी सेवा के कहे, तब सुंदर साथ के जो सेवा में थे वो सावचेत होकर के पहले से खड़े रहते, कहने की जरूरत थोड़ी है। राजी महाराज तो ऐसा ये कह रहे थे। श्री भाई जी अर्ज करें अर्धांग, भाई जी राज अर्ध करे अर्धांग। जयंती काका कान में आके कहा, अरे श्री जी साहब भाई जी राज ने भेजो इनको, आप सुन का नहीं रहे। जयंती दास आई के, जयंती काका आकर के भाई जी राज महारानी के कान में बोलती हैं, बातें करें बीच कान, कान में आकर के बोलती हैं कि भाई जी राज महारानी ने भेजा इनको हनुमंत भाई को। अरज खास गिरोह की, ये अरज खास गिरोह की है। भाई जी राज महारानी कह रही कि आरोगने का समय हो गया है, देख कर पहचान, पहचान करके आप बोलो। उठत राज झीलन को, बस राज जी महाराज अब झीलने के लिए उठते हैं, बैठत चौकी पर, और आकर के सुंदर चौकी पर विराजमान होते हैं। सखियां तेल लगावत, राज जी महाराज चौकी पे बैठे हैं और सखियां ध्यान रखना, देह से नहीं आत्मा से। इसमें अपने आप को कभी भी पुरुष नहीं मानना, यहाँ मानना है सखियां राज जी महाराज को सुंदर तेल की मालिश करती हैं। चारों तरफ फिर पर करके अच्छी राज जी महाराज की मालिश होती है। तेल की सेवा में, इस समय तेल की सेवा में गोदावरी गंगाराम भाई हैं, कटोरी भर के ले आई, कटोरा भर करके लेके आते हैं तेल। इनका इन सेवा में विश्राम, ये इनका सेवा में आराम मिलता है इसको। स्नान के समय में, इस समय स्नान का समय झीला का समय होता है, तेल मर्दन, खूब राज जी महाराज को तेल मर्दन होती है, खूब अच्छी मालिश करते हैं सखियां। अगर दास गुलजी करे, अगर दास भाई हो गुलजी भाई, साथी जो सेवन, जो सुंदर साथ की सेवा के भैया प्रणाम करो अगर जी भाई। हाँ इन सेवा में शामिल, इस समय सेवा में शामिल है बंसी सीताराम, बंसी भाई और सीताराम भाई, और सेवा करें सब साथ, और सब सुंदर साथ की भी सेवा करते हैं। सबको देवे आराम, सबको आराम देते हैं। राज जी महाराज की सेवा का ये सबको अवसर मिलता है। तेल प्रसादी बांटने, इसके बाद जब राज जी महाराज की जब मर्दन होता है तो तेल के प्रसादी सब सुंदर साथ को मिलता है। करते सेवा गंगाराम भाई ये सेवा करते हैं, की सेवा मिले, साथ की सेवा और सुंदर साथ की सेवा में करे मनुहार तमाम, मनुहार रोज तरह तरह के रिझाते हैं। धोती पोती पीताम्बर, धोती पोती मतलब रुमाल और पीताम्बर बांधने की सेवा राज जी महाराज को। लालदास इतल्याए, लालदास जी महाराज आकर के लेके आते हैं, तैयार खड़े रहते हैं। मानक ताते जल को, और मानक भाई की सेवा है वो ताता जल मतलब गर्म जल नर्म सा लेकर के आते हैं, कुनकुनो लियाए कर बनाए, आकर के बना करके लेके आते हैं। जल समूह ने लिया, जल समूह ने यानी गरम लेकर के आए, उबला हुआ एक ठंडा पानी लेकर के आए, जल लेकर के आए और दोनों को मिलाते हैं। गंगाराम भगवान, ये गंगाराम भगवान की सेवा है, बंगल रोज होती है यहाँ पे हर महीने 2 बार। जीवन की सेवा मिले, यहाँ झीलना की सेवा में दिल में नहीं गुमान नहीं, कोई अहंकार नहीं है। जीवन रंग सुहावना, गाने लगते हैं अनिहारे जीरान गे सोहावे नारे। थोड़ी सी झीलने, हाँ बोलो,
बोला था। गावे कन्नड़ गंगा राम। और ये जो झीलना है वो कन्नड़ भाई और गंगाराम भाई गाते हैं। बाई तारा सामी झीलते। भाई तारा भी सामने झीलते हैं। गावे के तट साथ और भी सब सुंदर सा, जैसे अभी सब लोग गाए ना, उस समय जब गाना शुरू होते हैं झीलना का, सब लोग गाते हैं। चौकी ले आई स्नान को। स्नान के लिए चौकी लेकर के आती हैं। ये जो बाई मान भाई लेकर के आती हैं। आगे पटली लगी। और आकर के पटली, सुंदर एक छोटी सी पटली जिसके ऊपर पैर रखना राजी महाराज के चरण को, रतनबाई परवाने। रतन भाई लेकर के आते हैं छोटी चौकी। पावड़ी है चंदन की। और पावड़ी चंदन की लेकर के आते हैं, मतलब खड़ाऊ ले आई भाई राम भाई लेकर के आती हैं। तले पावड़ा चादर पटली पर एक सुंदर चादर बिछाते हैं। ये रतन भाई का काम है। ये रतन भाई की सेवा है। चंद्रमा ऊपर ताना तो। और राजी महाराज को जहाँ बैठना है उसके ऊपर चंद्रमा तानते हैं। जो भाई रतन भाई की ये सेवा है। चौकी ऊपर चादर। और चौकी के ऊपर चादर बिछाने की सेवा ले आई मानक भाई बिछावने मानक भाई लेकर के आती हैं। मानक नवाबे सनेसो। और आकर के मानक भाई और नवाबेन जल के लोटे भार। और राजी महाराज की बैठे हैं चौकी पर। एक छोटे चरण और किसकी में छोटी चौकी पर हैं। राजी महाराज बैठे हैं, ऊपर से सुंदर लोटे के साथ कंचन के जल डालते हैं। लालदास शामिल रहे। और लालदास जी महाराज इस सेवा में शामिल हैं। जल डाले उमंग करके आराम से राजी महाराज के ऊपर से जल डालते हैं। छबीलदास बिंद्रावन। और छबीलदास जी और बिंद्रावन भी सेवा में हैं। अंग पहुंचत समय झीलन। और राजी महाराज जब स्नान कर लेते हैं, झील लेते हैं, तब उनके अंग पहुंचते हैं। लालबाई देते हैं। ये लालबाई की सेवा है। करे सेवा हो ईमान के साथ कि हमारे राजी महाराज हमारे प्रीतम हैं। इन समय आए पहुंचे। अगर यहाँ पे महाराजा छत्रसाल आ जाते हैं तो वो भी अंग पहुंचने की सेवा करते हैं। श्री महाराजा जब महाराजा छत्रसाल आ जाते हैं, अंग पहुंचन हाथ पकड़ की। और हाथ पकड़ करके उठाने के लिए और अंग पहुंचने की सेवा महाराजा छत्रसाल करते हैं। सेवा करते हैं तब महाराजा छत्रसाल सेवा करते हैं। और रुमाल लेकर के लालबाई आती हैं। श्री भाई जी पहुंचत अंग। और श्री भाई जी राजमहारानी राजी महाराज के अंग पहुंचती हैं। प्रेमदास शामिल रहे। और इस सेवा में प्रेमदास भी शामिल हैं। कई सखियां सेवे संग। और सब सखियां भी सेवा करती है राजी महाराज की। और ये घेर करके बैठी है, चंद्रमा लगा है, राजी चौकी पर विराजमान है और सब सखियां घेर करके खड़ी हुई हैं। और चारों तरफ गरबा खेलती हैं, रामत करती हुई गा रही हैं और नाच रही हैं। जल लोटा ललता पर। और यहाँ पर राजी महाराज बैठे, एक में ललता बाई आती हैं। राजी महाराज धीरे से लोटा में से जल निकालते और उनके ऊपर डाल देते हैं। सब कपड़े दिए भिगाए। सबरे कपड़े भीगे हुए हैं, हमारे कपड़ा गीले कर दे। हंसी हो गई इस समय सब सुंदर साथ हंसते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, कलोल मच जाता है। सब सैया करे कलोल। सब सखियां जितनी भी वहाँ पर थी सब कलोल करने लगती हैं। श्री राज रसना सो। इस प्रकार राज जी महाराज बड़ी मीठे स्वर में बोलते हैं। मीठे कहते हैं बोल। आप सुंदर साथ को रिझाते हैं, मीठे बोल बोलते हैं। शोभादास झीलन में। इस समय शोभादास हैं, वो झीलना का जल निकला था वो उसमें जाते लोटपोट हो जाते हैं। लोटपोट होते बढ़िया, उसी में स्नान कर रहे, वो उसी में झीलना कर रहे, बड़ा उनको सुंदर साथ देख रहे। अरे वाह, इनकी तो अलग ही आनंद है, इनकी तो अलग ही मौज है। निर्गुण भेष रहते हैं। निर्गुण भेष रहते हैं, ये निर्गुण भेष है जिन्होंने संसार को त्याग दिया। ये परम धाम की लीला में सुख ले रहे हैं, इनके लिए शोभा बहुत भारी शोभा है। साफ दिल निर्मल। इनका दिल साफ है, ये निर्मल है, जो पवित्र हैं। औलिया लीला जो कहे, इन्हीं को खुदा का दोस्त कहा गया है, इन्हीं को परमात्मा का मित्र कहा गया है। नफस के दुश्मन। और इन्होंने जो संसार की इच्छाएं हैं वो खत्म कर दी और एक राजी महाराज से प्रेम ही जाहिर किया है। तो सिफत है इनमें, इसलिए इनकी बड़ाई है, इसलिए इनकी महत्व है। जो कहीं मोमिन, जो मोमिनों की बड़ाई गाई गई है कुरान और शास्त्रों में, वो इन्होंने आकर के जाहिर कर दिया।
केशवदास वाणी ले। इस समय केशवदास जी वाणी लेकर के आते हैं। वाचक समय इस समय वाणी वाँचते हैं। लालदास कुरान की और कुरान लेकर के लालदास जी महाराज आयत करे रोशन, आयतों को बोलते हैं। पीताम्बर पहनावत, इस समय राज जी महाराज को पीताम्बर पहनाते हैं। लाल प्रेमदास, लालदास जी महाराज और प्रेमदास जी महाराजा दो थुर में, और यहाँ महाराजा जी 2 थुर में लेकर के यानी 2 साल लेकर के आते हैं। उड़ावत है खास, श्री राज जी महाराज को उड़ाते हैं। यूं पावड़े चलते, इस समय राज जी महाराज जब चलते हैं तो नीचे रेशमी पावड़े बिछाते हैं। रतनबाई इनकी सेवा करती हैं। नहीं जोड़े जड़ाओ की, और राज जी महाराज की सुंदर पने ही जोड़े हुए हैं, जड़ी हुई हैं। हरि वल्लभ दास आंगे आकर के वल्लभ दास बड़े प्रेम के साथ राज जी के चरणों के नीचे रखते हैं। एक पावड़ा रेशमी, और उसमें पावड़ा रेशमी पावड़ा बिछे हुए नीचे दिया बिछावत, बिछा करके दे दिया। राज जी महाराज उस पर सुंदर लटक मरनी चाल से चलेंगे। राज चलता ऊपर, राज जी महाराज उस पावड़े पर चलते हैं। रसोई के वक्त, रसोई की वक्त, अब रसोई का समय हो गया। पावड़े बकाई के, इस समय बकाई आकर के पावड़े बिछाते हैं। चलत लटकनी चाल, और राज जी महाराज बड़ी लटकनी मटकनी चाल चलाते हैं। और सब सखियां उनकी लटक मटनी चाल पर निछावर हो रही हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती। संग सैया घेर के, और संग सैया घेर के, और वे सैया उनको घेर करके खड़ी हैं कि राज जी महाराज तो देखो कैसो चलत, उनको देख रही, चाला भी मस्त है वे। वाणी गावे रसाल, और बड़ी प्यारी मीठी वाणी गाते हैं। दोना पातर बनावत, दोना पातर बनावत है। अब सुंदर साथ लगे हैं सब सेवा में, राजभोग की सेवा में, और दोनों पातर बना रहे हैं। ये जो प्रेमदास हैं सीताराम के संग रहे, और सीता मन उनके साथ में रहते हैं। सेवे कर विश्वास, और सेवा ये विश्वास ला करके करते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा, अब इस समय चंद्रमा लगा लो। बोलो श्री प्राणनाथ। पहला को राजा राम को जीत है, पहला को अभी आए तो पहला को जीत है भी। हमारा छत्ता जी जब से वह करने लगी तो राजा राम उधर से आए, और जब भूजो घूमे ना पहला को राजा राम अब यहाँ है, जब पहला को आवे तब चूंकि सेवा करने लगी। जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी राजभोग की सेवा आ रही है। राजभोग पन्ना जी में भी इसी प्रकार से राजभोग आज भी आता है। जब पुजारी आते ना, कान बांध कर मुंह बांध करके आते हैं, बड़े प्यार से पानी डालते हुए। हाँ बोलो। चंद्रमा, थाल ऊपर चंद्रमा, थाल के ऊपर सुंदर चंद्रमा लगा हुआ है। 4 जनी पकड़े, अबे लो अबे नहीं आए, जब दरवाजे में आए जब गए भी भजन गा आ गए। धनी की जय। अब कौन से बोलो। 4 जने चंद्रमा, थाल ऊपर चंद्रमा, थाल ऊपर चंद्रमा। श्री राज जी महाराज का थाल आता है तो 4 लोग चंद्रमा लगा करके ऊपर से लगा करके आते हैं। 4 जनी पकड़े, 4 जनी पकड़ करके आते हैं। ये सेवा धनबाई की, ये सेवा जो है धनबाई की है। जैसे राज जी महाराज का थाल आता है वो 4 तरफ से चंद्रमा लगा है। धनबाई चंद्रमा के पकड़े हुए हैं और 2 सुंदर साथ आकर के झीलना करते, वो चमर करते हैं। पुजारी जी आ रहे हैं। ये सेवा धनबाई की, ये धनबाई की सेवा है। चंद्रमा लगाते हैं। आबे रसोई के समय, ये रसोई के समय आकर के सेवा करते हैं। थाल बड़ी रुपए की, थाल बड़ी रुपए की। यहीं खड़े रहो ऐसा ही। थाल रुपए की यहाँ लगा लो। और रुपए की चांदी में थाल कैसे आता है? चांदी की बड़ी रुपए की थाली है। बैठ जाइए सब सुंदर साथ जी, बैठ जाइए, बैठ जाओ सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारे पुजारी गण, पुजारी जी महाराज, सम्मानित पुजारी महाराज लेकर के आए। रोशन काका जी, अनुरुद्ध पुजारी जी, दीपक पुजारी जी और भी सब सुंदर साथ लेकर के आए हैं इस सेवा को। भाई की प्रणाम बोलते क्यों? और अब नहीं, हम बात बोलो श्री प्राणनाथ। अरे
हम चलाते हैं। बनाए कर हेते। देखो अब देखो अच्छे से समझना, थोड़ी राजभोग जो यहाँ पे आज भी इसी प्रकार से लगता है सुंदर, किसमें? चांदी की थाली में। पहले उसको बाईजी राज महारानी रुमाल के साथ अच्छे से पोंछती हैं, उसको साफ करती हैं, फिर चांदी की और सोने की उसमें कटोरियां सजाती हैं। इस प्रकार से वो सेवा यहाँ पर होती है। बोलो बोलो। धोए रुमाल तो पहुंच के, धोए रुमाल से पहुंच के पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? थाली को, चांदी की जो थाली है, थाल है, उसको धोते हैं और उसको बड़े सुंदर रुमाल से पोंछते हैं। बाई जी अपने हाथों ले, बाईजी महारानी का ये सेवा है, वो अपने हाथ से ये सेवा करती है। कटोरे कंचन चांदी के, और उसमें फिर कटोरे सजाने के लिए चंदन की और सोने की कटोरियां सजाते हैं। चारों तरफ से 10 धरे फिरते, चारों तरफ घुमा करके 10 कटोरियां हैं, 5-5 सोने की, 5 चांदी की। धोए पहुंचे रुमाल से, और उन कटोरियों को भी बड़े सुंदर ढंग से धोते हैं और उनको पोंछते हैं। वास्ते तरकारी के, और साग और तरकारियां उसमें परोसते हैं। और राजभोग थाल में इस समय राजभोग थाल सजाते हैं, धरत हेत कर प्यारे, बड़े प्यार के साथ राज जी महाराज के सामने रखते हैं। और कटोरी संयन को, और जो सुंदर कटोरी हैं, संज्ञा जो सुंदर साथ हैं, कहे हुजो खबरदार, सावचेत हो जाओ, जिसको भी सेवा लेके आनी है लेकर के आ जाओ। श्री बाई जी बतन बाब ने, इस समय श्री बाईजी राज महारानी आती हैं और गाने के लिए। मध्यम को ले थाले, मध्यम को ले थाल, मध्यम यानी जो 11:15 बजे का समय है, उस समय लेकर के बाईजी राज महारानी श्री राज जी महाराज को राजभोग लेकर के आती हैं। तुलसी राधा रुक्मणी, और साथ में तुलसी बाई है, राधा बाई है और रुक्मणी बाई है। सैया घेर चले खुशाल, और सब घेर करके चल रही, जैसे अभी आई ना पुजारी लोग, सब लोग आए, अभी सब घेर करके चल रही थी। और यहाँ पर भी आई है, इनमें राधा आवे भी आई। हाँ, श्री बाई जी के आंगे पाउड़ा, यहाँ श्री बाईजी राज महारानी जब थाल लेकर के आती हैं तो आगे आगे पावड़े बिछाए जाते हैं। अभी तो हम अब यहाँ पे जल छिड़का जाता है ना, वो वहाँ पे बाईजी राज महारानी आती तो पावड़े बिछाती हुए आती हैं। बिछावट करना बाई सेवा करती हैं। गादी बिहारी दास धरे, और गादी आकर के श्री बिहारी दास रखते हैं, जिस पर राजी महाराज विराजमान होते हैं। करी सेवा जान अपना जान करके ये हमारी सेवा है। बिहारी दास बिछाइए, बिहारी दास आकर के बिछाते हैं। आगे तखत के आगे आकर के गद्दे बिछाते हैं। गादी चाकले रेशमी, गादी चाकले, उस पर चक्र जो है रेशमी जो चादर है वो बिछाते हैं। और दो बाजू तकिए, और दोनों बाजू तकिए रख देते हैं राज जी महाराज के लिए। दिन पर आन विराजत, उसमें आकर के उस गादी पर आकर के राज जी महाराज विराजमान होते हैं। दो बाजू बैठावन हाल, और दोनों बाजुओं से सब सुंदर साथ बैठे हैं भर करके। एक बाजू लालबाई, एक तरफ लालबाई विराजमान है, दूजी धनबाई खबरदार, और धनबाई दूसरी तरफ बैठी हैं। खम्मा खम्मा ललता बोलत, इस खम्मा ललता बोलत। ललता बाई आकर के सावधान खम्मा खम्मा, ये आकर के बोलती हैं कि अब सावधान हो जाओ, कोई यहाँ वहाँ ध्यान ना लगाए। इनकी सेवा में, ये इनकी सेवा है, सबको सावचेत करती हैं। और सन्मुख गावने को, और यहाँ गाने के लिए राजभोग गाएंगे। मुकुंद दास बैठे, मुकुंद दास जी महाराज बैठे हैं। कन्नड़ इनके साथ है, और इनके साथ कन्नड़ भाई भी रहते हैं। परमानंद प्रवीण, और परमानंद भाई भी आकर के गाते हैं। बिंद्रा भी शामिल रहे, और बिंद्रा भाई भी गाने में शामिल हैं। गावे गंगाराम आकीन, यकीन के साथ गंगाराम गाते हैं। मानवाई मानसो, और प्रणाम करो राजेश भैया की, परमानंद के मान भाई भी आकर के गाती हैं। चौकी आगे धरते, और राज जी महाराज के आगे चौकी रखती हैं। धरिया झालर लग गया रुमाल, और उसमें झालर लगा हुआ, जैसे अपने अभी इसमें झालर लगी रहती ना बचोटिया में, वैसे ही रुमाल उसमें लगा है। ऊपर बिछावत, और ऊपर बिछाते हैं चौकी के ऊपर। थाल धरी ऊपर, उसके ऊपर थाल सजा देते हैं।
श्री बाई जी बैठक पास और बाई जी राज महारानी पास में बैठी हैं राज्य को अरगवाने के लिए। आई जी सन्मुख बैठक और आई जी पास में बैठी हैं। थाल ले कर विश्वास के साथ थाल लेकर के आती है राज्य को अरगवाने के लिए। मानक चिलमची और चिलमची लेकर के आती हैं हाथ धुलाने के लिए। श्री बाई जी हाथ पखालती हैं राज्य महाराज के रुमाल सो लेके। और इसके बाद रुमाल से लेकर के हाथ पहुंचती हैं। लाल बाई लो होबत लाल बाई आकर के रुमाल से हाथ पहुंचती हैं। इस समय संयन का जो मिलावा हुआ वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब सुंदर साथ आवत आरोगने थाले। वो आरोगने के लिए जब राज्य महाराज विराजमान होते हैं। शंकर सेवा में हाजिर। हाँ हाँ गाओ गाओ। सैया कहते के बन में जावे जीरे साके पाने में सब लावे जीरे घड़ी दो जीरे दोने चाचो जो मांगा बे जीरे पर सखियों को सेवा बाबे सुंदर सैया सेवा करने मिले बे जीरे ले में एक दूजी को मैंने कसते तानी तारप जो थोरे जीरे बैठे करके दिन पहर मिलावा होते दीवारों के आगे जीरे पान बीड़ी बालने लागे। इस समय जो सुंदर साथ हैं वो सुंदर बाणी भोग गाते हैं। संयन मिलावे गिरोह से इस समय सब सुंदर साथ मिलकर के बैठे हैं। आवत आरोगने थाले जब राज्य का थाल आरोगने के लिए आता है। शंकर सेवा में हाजिर। इस समय शंकर भाई सेवा में हाजिर हैं। राज आरोगत दिल खुशाल। और राज्य महाराज आरोगते हैं बड़े खुश होकर के प्रसन्न होकर के। मिलावे संयन के इस समय जो मिलावा संयन का हुआ है। जयंती दास सिरदार उसमें जयंती दास जयंतिका का सिरदार है। सेवा करे सब साथ की सब सुंदर साथ की इस समय सेवा करते हैं। उपली टहल को खबरदार है। उपली टहल को खबरदार कि राज्य महाराज को क्या चाहिए, कैसी कौन सी जिनस चाहिए, उसके लिए सावधान है। सूरज मंद रसोई में इस समय सूरज मंद रसोई में रहता था दिन रात वो रहते थे, उनकी सेवा थी ये। साथ की सेवा करे आप सुंदर साथ की सेवा करते हैं वहाँ भी। फिर मिला अपनी जात। फिर अपनी जात में आकर के मिल जाता, फिर वो भी सुंदर साथ में शामिल हो जाता। पहले सेवा करते हैं फिर आकर के शामिल होते हैं। रुमाल काशी दल सिर पर। और राज्य महाराज जब आरोगने के लिए विराजमान होते हैं तो पहले मतलब जड़ी बूटियों से जड़ा हुआ रुमाल उसमें सर पे रखते हैं राज्य महाराज के। मानक बांधे कर हेते। मानक भाई बड़े प्रेम के साथ ये सेवा करते हैं। श्री राज बातें करे गुज्जो। और बड़ी राज्य महाराज प्रेम के साथ बीच बीच में बातें करते हैं। मीठी रचना कर देते। मीठी रचना के साथ सुंदर साथ से बातें करते हैं। रुमाल काशी देकर। इसमें काशी मतलब जड़ा हुआ जड़ी बूटियों से जड़ा हुआ रुमाल है। आरोगते उठावे। और आरोगते समय राज्य महाराज के सर पर रहता है। लालबाई सेवा करे। ये उठानी है लालबाई की सेवा है। इस समय आकर के ओढ़ते हैं रुमाल को ओढ़ते हैं वो। हाँ। मथुरी बाई अति प्यार के साथ रुमाल देवे भीगो गुलाब। और गुलाब से भीगा हुआ रुमाल देती हैं। बिंद करे तिलक बीचे। और राज्य महाराज को सुंदर तिलक लगाती हैं बीच में लाल रंग का। श्री राज देत है दे रहे हैं। उस दर्शन को देख करके राज्य महाराज सब सुंदर साथ को अखंड आप देते हैं। वो नैनों के नैन पिलाते हैं। मथुरी हिनौती थाल या मथुरी हिनौती भाई थाल लेकर के आती हैं। वारे अपनी बारी से आती हैं। सेवा में दोनों सखियां ये सेवा में शामिल हैं।
कछु चूक न जान पने, कुछ भी चूक न हो जाए इसकी सब बिल्कुल मतलब सावचेत रहती हैं इसके लिए। हमेशा डिग बैठक, हमेशा राज्य के पास बैठती हैं। श्री बाई जी सेवा में, क्यों? श्री बाई जी राज महारानी की सेवा में रहती है। बाई जी राज महारानी अगर कोई वस्तु कहेंगी लाने के लिए तो ये दौड़ करके जाएंगी। रुच के श्री राज मांगत, रुच के श्री राज मांगत है। कोई वस्तु कुछ मांगना क्या रे, खीर लेकर के आओ थोड़ा, तो बाई जी राज महारानी फिर इनको आदेश करती हैं, वो दौड़ करके जाती हैं। श्री बाई जी इनसे, फिर बाई जी राज महारानी इन दोनों से कहते हैं कि खीर लेकर के आओ। हाथ कर कर हेत सो, बड़े प्यार के साथ वो सेवा करती हैं। श्री बाई जी परसन हारे, और श्री बाई जी राज महारानी श्री राज जी महाराज को परसती हैं। साग तरकारी अथाने, और जिसमें साग सब्जियां हैं, कई प्रकार की अथाने हैं, तरकारियां हैं। अरोगत बात बिहार, प्रेम करते हुए राजी महाराज ये अरोगते हैं। लाल केशव बैठते, और यहाँ लालदास जी महाराज और केशवदास जी बैठते हैं। दोनों बाजू दोनों तरफ बैठ करके और बड़े प्यार के साथ चुपाइयाँ लिखती हैं। राजी महाराज उस समय वाणी अवतरित हो गई तो वो चुपाइयाँ भी लिखते हैं। अरोगत फरमा बेजे, जो आरोगते समय राजी महाराज अगर वाणी फरमा देते हैं तो उसको लिखते हैं। गोकुल इस समय गोकुलदास जी हाजिर रहते हैं, करे बनाए, बड़े प्यार से बातें करते हैं। इलम हदीसा साहिबी, और इस समय इलम जो हदीसों की हैं उसकी साक्षियां दे करके चित ला करके वो उनको सुनते हैं। आरोग्य प्रथम देते हैं, और इस समय आरोग्य प्रथम देते हैं। जो राजा राम भाई हैं वो जिन्होंने राज्य सुंदर साहब की सेवा की, वो उनको राज्य महाराज सबसे पहले कॉल देते हैं। वाइयों को प्रसाद देते हैं। राजा राम महेश्वर, बड़े प्रेम से बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय, राम के धनी। राजा राम भाई को आप वंशज है। हाँ, छत्रसाल जी ने सेवा ली। हाँ, जो छत्रसाल जी के बाद जब सेवा ली, हाँ छत्रसाल जी के फिर बाद मिली। महाराजा छत्रसाल पहले जो सुंदर साहब की सेवा इन्हीं के द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पर राजा राम भाई को कॉल देते हैं राज्य महाराज। राजा राम हेतु सो, बड़े प्यार के साथ राजा राम को वो सेवा मिलती है। इनको वो स्वाद लेते हैं। ये स्वाद रास में श्री इंद्रावती जी को मिले था। श्री इंद्रावती कौलिए श्री राज, हाँ तो दियो श्री राज जी महाराज ने ये कॉल पहले इंद्रावती जी को दिया था। अब यहाँ पर राजा राम भाई को मिलता है। रतनबाई मूंग ले आई, इस समय रतनबाई दौड़ करके मूंग लेकर के आती हैं। पूर्वबाई प्रवीण, और पूर्वबाई प्रवीण भाई लेकर के आती हैं। और साथ सब ले आवत, और सुंदर साथ सब लेकर के आते हैं। सब सेवा में आधीन, सब सेवा में आधीन है, राज्य महाराज की सेवा में तत्पर हैं। सुहा और सीताबाई, सुगाबाई और सीताबाई, और प्रेमबाई रुमाल हाथ लड़ावते, और अपने हाथ से रुमाल ढुलाते हैं कि राज्य महाराज को हवा कर रही हैं। आरोगने बखत आई, राज्य महाराज जब आरोगते हैं, छत्र लिए खड़ा रहे। इस समय छत्र लेकर के खड़े हुए हैं। ये बल्लभदास करी, बल्लभदास जाकर गरीबदास खड़े हैं। रुमाल खाड़ो डुलावत, और यहाँ रुमाल भी डुलाते हैं। ये सेवा करी बिहारी जी ने ये सेवा करी है। धर्मा पाले बाई धर्मा डोगरी आती है। इस समय रोटी लेकर के रोटी अरगाने ले अरगाने के लिए अपने घर से रोटी लाती है। इनकी रोज की सेवा थी ये। रसोई में श्री राज आरोगत, और रसोई में श्री राज आरोगते हैं। श्री राज जी महाराज बड़े प्रेम के साथ आरोगते हैं। ये लियावत कोमल चित्त के साथ लेकर के आती है। राज जी महाराज उस रोटी को अवश्य आरोगते हैं। दाएं बाएं बैठते, और दाएं बाएं बैठने में राज जी महाराज के हड़गो हनुमंता भंडारण, हरदो भाई हनुमंता भंडारण भाई। श्री बाई जी वस्तु मंगावत, इस समय श्री बाई जी राज महारानी कोई वस्तु मंगाती हैं तो दौड़ ले आवे दिल दे मन के द्वारा दिल दे करके वो दौड़ के जाती है प्रेम के साथ। घेर के इस समय सब सखियां राज जी महाराज को घेर करके बैठी हैं। देख रहे खड़ी, कोई सुंदर साथ खड़े हैं। केतक सन्मुख बैठक, और कितने सुंदर साथ सामने बैठे हैं राज्य के। इन ठौर ना कछू रही, राज्य को आरोगते हुए निहार रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं। और उनके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं रहा। जल बीच में, इस
समय राजी महाराज को जल आरोग्य नहाने के लिए छबीलदास जी बैठे हैं। देवे छबीलदास जी महाराज आरोग्य के लिए देते हैं जल कटोरा भर के। पीकदानी तले धरत और यहाँ पर दो दो पीकदान है, दोनों तरफ से पीकदान लेकर के खड़े होते हैं। बल्लभ मोमिन खास, बल्लभ मोमिन है, बल्लभ भाई इनकी सेवा है। हजूर में हमेशा सामने ये पीकदान लेकर के खड़े रहते हैं। दो रहे पीकदान, दो पीकदान रहती है, एक तरफ राजी महाराज को अगर इस तरफ करना तो इस तरफ, अगर तो दोनों तरफ पीकदान रखे हैं। खड़े रहे हजूर में लेकर के पीकदान लेकर के खड़े हैं। सत शंकर बड़ा ईमान है, शंकर हजूरी ईमान लेकर के खड़े हैं। और शंकर शामिल, और शंकर हजूरी भी शामिल हैं। राघव जी भी ये सेवा में रहते हैं। तंबोल प्रसादी लेके इस समय राजी महाराज ने आरोग्य लिया तो तंबोल का भी प्रसाद लेकर के साथ को पहुंचावत, सुंदर साथ को पहुंचाने के लिए संग रहे शंकर के, शंकर हजूरी के साथ में रहते हैं। सेवक मुरलीधर आकर के सेवा करते हैं। पीकदान और मूर्छल की सेवा राज जी के ऊपर ये करते हैं। केशवदास लालदास, इस समय केशवदास जी और लालदास जी महाराज दो बाजू बैठक, दोनों तरफ बैठे हैं। चौपाई लिखे चित्त से, और बड़े प्रेम के साथ चौपाई लिखते हैं कि राज जी महाराज की वाणी कभी भी अवतरित होती है तो ये वाणी लिखते हैं। श्री राज को रिझावत, और श्री राज जी महाराज को रिझाते हैं। राज्य इससे प्रसन्न होते हैं। और साथ केता कहो, और भी कितने सुंदर साथ हैं दाएं बाएं बैठन जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं। साखी राम आवत, इस समय माया राम आते हैं। माया राम आते हैं, चिप्पी में चना लेकर के आते हैं। ले चिप्पी में चना लेकर के आते हैं। समारत सनेस, और वो चिप्पी में जब चना लेकर के आते हैं ना तो बड़े प्रेम के साथ संभालते, जैसे पुजारी रात में संभालते हैं ना अपने यहाँ, आज भी वही है कि बड़े प्रेम के साथ उसमें सॉफ्ट जितने नर्म मुलायम बढ़िया अच्छे चना उसको खोज करके छिलका निकाल करके बढ़िया उसको छील करके अच्छे सॉफ्ट चना लेकर के आते हैं। राज आंगे चुटकी से, और चुटकी के राज जी महाराज के आगे रख देते, चिप्पी में लेकर के आते तो राज जी महाराज चुटकी के साथ उसको ग्रहण करते हैं। दूध दधी श्रीखंड, इस समय दूध दधी और श्रीखंड श्री बाई जी अरुगावत कर हेत, बाई जी राज महारानी आकर के राज जी महाराज को अरुगाती हैं। आरोग रहे पीछे, इस समय आरोग करके बाद में बांटने को कमल दे, सब कमल देते हैं। राज जी महाराज अपना कमल सब सुंदर साथ को देते हैं। देखो रास की और जागनी में क्या अंतर है। रास में कमल श्री इंद्रावती को मिला तो वो इंद्रावती को मिला। अब याद करो सतगुरु महाराज से कहते मैं देखूंगी और सब सखियों को भी दिखाऊंगी। अब वही देखो बात, ये दर्शन भी हो रहे सबको और कमल भी यहाँ पर सबको मिल रहा है, किसी एक के लिए नहीं, सब सुंदर साथ के लिए यहाँ पर कमल मिलता है। टुकड़ा हाँ राज जी महाराज के मुंह का प्रसाद वो यहाँ पर मिलता है। तो ये जो देते हैं सब दुल्हन के, क्योंकि अब कोई एक दुल्हन नहीं है। वहां तो केसरबाई और इंद्रावती का झगड़ा हो गया तो इंद्रावती ने सखी ने कहा था केसरबाई से कि तुम में दम हो तो हमारे यहाँ से ले लो। लेकिन यहाँ पर सब सुंदर साथ दुल्हन है, सब राज्य की दुल्हन है। इतना बड़ा भाग्य मिलने के बाद भी अगर हम अपने भाग्यों को अनुरूप राज्य की सेवा न कर पाए तो हमसे अभागी कोई नहीं है। राज्य सबके काज और सब सुंदर साथ के लिए यह शोभा मिलती है। आरोग रहे पीछे सब सुंदर साथ खड़ी हैं, लेके हाथ रुमाल लेकर के खड़ी हैं। आरोगे पीछे आरोगेंगे राज जी महाराज तो उनके हाथ पहुँचने के लिए बहुत मन खुशाल बड़े प्रसन्न होकर के खड़ी हैं। सुपारी की गल आई, अब इस समय सुपारी सुंदर पतली महीन, क्योंकि बुढ़ापे की लीला है। अपन ने कल देखा ना उठाने की, ये बुढ़ापे की लीला है जागनी। तो यहाँ पर सुपारी बिल्कुल महीन काट करके लेके आती हैं बढ़िया। और देव मानक है और देव भाई और मानक भाई आ करती हैं। और छबीलदास और छबीलदास जी छवि के साथ बड़े प्यार के साथ आकर के सबसे पहले देहक राज जी महाराज को देते हैं। और जो तंबोल को
और जो पानी की बीड़ी की सेवा है ले आया प्रहलाद भी लेकर के आते हैं। कल्याण सेवा करते हैं, ये सेवा कल्याण भी करते हैं। प्रहलाद के याद क्यों? अब पान पहुंचना है, पहले पान लगाया जाता है, रोज लगता ना अपने यहाँ बंगला जी में, आज भी ऐसे ही पान लगता है। पहले पान धोएंगे, अच्छे से साफ करेंगे, फिर उनको पान को अच्छे से पहुंचेंगे। लगाए कातो चूना जुगत, बड़ी प्यार के साथ ये बाई जी राजमहारानी सेवा कर रही पान की। पहले पान को पहुंचेंगे, फिर उसके बाद कातो चूना आदि वस्तु लगाएंगे, उसमें लवंग जायपत्री जायफल, उसमें लवंग डालेंगे, जायपत्री डालेंगे और जायफल डालेंगे। श्री बाई जी बनावत, ये बाई जी राजमहारानी ये पान की सेवा करती हैं। आज भी यही सामग्री आती है ट्रस्टी से, भंडार जी से, पान की सेवा में। कपूरदानी राकत है, और कपूरदानी और आती हैं एक राज के हाथ, श्री राज जी महाराज के हाथ में देती हैं। बाई जी राजमहारानी अपने निज हाथों से भाई श्री राज जी महाराज को बीड़ी देती हैं। लौंग इलायची देते हैं, और लौंग इलायची भी ऊपर से देती हैं इन बीड़ी के साथ, बीड़ी के साथ में। महाराजा रुगावही, इस समय महाराजा छत्रसाल आ जाते तो वो भी अर्घाते हैं, अपने हाथ तंबोल, अपने हाथ से श्री जी से वो अर्घाते हैं। और श्री जी साहब जी कहते इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। श्री राज रीच के कहते हैं, श्री राज जी महाराज रीच करके कहते हैं कोई नहीं सेवा इन तोल। महाराजा छत्रसाल ने जैसी सेवा की उसके बराबर किसी की तौल नहीं है, कोई उपमा नहीं है। पहले गिरधर सोनी, इस समय गिरधर सोनी सेवा करी तंबोल की, तंबोल की सेवा उन्होंने पहले की, पीछे छोड़ी इनने, फिर उन्होंने बाद में छोड़ दी। साथ जब खेच करी मतलब वो हर कोई चाहता कि पान की बीड़ी की सेवा हमें मिले, तो उन्होंने देखा ये पे तो ज्यादा सेवादार हैं, इसलिए वो पीछे हट गए। कस्तूरी को कस्तूरी को रखते हैं। बेनीदास कोई दिन कस्तूरी को रखने की सेवा बेनीदास ने की। श्री राजा रोगत पान में कस्तूरी रुकते हैं श्री राज जी महाराज। सेवत है दे मन, वे मन के साथ सेवा करते हैं, आरोगत आनंद से, आनंद के साथ ये आरोगते हैं श्री जी साहब जी। बातें करत बनाए, और तरह तरह की अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। शेष समारी पोड़न की, इस समय राज जी को पोड़ने के समय हो गया तो शेष संवारने की सेवा के सुंदर साथ पहुंच जाते हैं। सखियां सेवन को इतिहास, यहाँ पर शेष की सेवा करने के लिए सखियां आ जाती हैं। एक पावड़े बिछावत, अब राज जी महाराज तक यहाँ गादी से उठ करके सेज तक आना है तो बीच में पावड़े बिछाते हैं। पधारत घर मानक के घर जाने के लिए राज जी महाराज जाते हैं। हाथ पकड़ उठा वही, हाथ पकड़ के उठाते हैं लालदास जी महाराज, लालबाई जी, लच्छीदास गुजरात, लच्छीदास जी भी आशा ले हाजिर किया। इस समय राज जी महाराज को आशा यानी छड़ी लेकर के हाजिर करते हैं। गंगादास यहाँ लेकर के आते हैं। लटके मटके चलते, राज जी महाराज जब पावड़े पर चलते हैं तो बड़ी लटकनी मटकनी चाल है उनकी, मीठी बातें करे बनाए, बड़ी बड़ी मीठी बड़ी बातें करते हैं। जब महाराजा आवत, और जब महाराजा छत्रसाल आते हैं इस सेवा में तो वो भी हाथ पकड़ते हैं, तब हाथ पकड़े ये, वो भी हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास को, दूसरी तरफ लालदास जी महाराज श्री राज जी हाथ दे, श्री राज जी महाराज को हाथ देते हैं। फिरती वक्त हाथ पकड़े, और लौटते समय भी हाथ पकड़ने की सेवा में लेट प्रेमदास लाले, प्रेमदास जी ये सेवा लेते हैं। मकरंद दास इनके शामिल, और मकरंद दास भी उनके साथ में शामिल रहते हैं। सेवा दिल खुशाले, बड़ी खुशी के साथ ये सेवा करते हैं बिछाई सनेसो, और बड़े प्यार के साथ सेज बिछाते हैं। ये जो द्वारकादास ने आकर के पहले से राज जी महाराज की सेजा की सेवा कर दी। प्रेमदास दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से प्रेमदास जी हैं, और सेवे साथ जो खास, और जो सुंदर साथ खास हैं वो भी सेवा करते हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े, इस समय चारों तरफ पावड़े बिछे हुए हैं। पर दक्षिणा के गिरद, राज जी महाराज सबकी सेवा करते हैं मोमेन। संग युद्ध संयन के, युद्ध संयन के, और साथ में सैया का युद्ध चला रहा है। घेर के चले साथ, सब सुंदर साथ उनको घेर करके चलते हैं। वाणी श्री राज की, और राज जी की वाणी गाते जा रहे हैं। जाके राजे पकड़े हाथ, जाके राजे पकड़े हाथ। देखो वाणी पढ़ने वाले हैं
वो रीझ जाना राज्य महाराज का, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। उसकी तो जीत हो गई। कबहू बाणी रास की, कभी बाणी रास की, कभी रास की वाणी गाते हैं। गावत है कर प्रेम, बड़े प्रेम के साथ रास की वाणी गाते हैं। कबहू ब्रज लीला मिले, और कभी ब्रज लीला की, कबहू न लेवे में, कभी और प्रेम के इसमें कोई बनते हैं, उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई जी के गादी तकिए, इस समय भाई जी राज महारानी आकर के गादी तकिए सेवा करती है, जो आकर के सेवा करती हैं। राज आरोग पलंग बैठते, इस समय श्री राज जी महाराज आरोग करके पलंग पर विराजमान होते हैं। आगे आबे धरने के लिए पहले से आ जाती हैं, सब सेवा करती हैं, बोलते हैं धाम धनी सुख देते, और श्री राज जी महाराज उनको सुख देते हैं। इन समय स्नेह बड़े प्रेम के साथ इस समय कहाँ लो कहो ये सुख, ये जो सुख यहाँ बंगला दरबार में सुंदर साथ ने सखियों ने राज जी महाराज के प्रेम में लिया, ये तो सैया जान ही, ये तो सैया जान ही। ये सुख कौन जानता है? जो यहाँ सेवा करता है। पन्ना धाम की सेवा में जो शामिल रहते हैं उनके लिए उसकी उपमा किसी शब्द में नहीं आती। कहो न जाए इन मुख, इस मुख से वर्णन नहीं किया जाता। वो सुख वही जानता है जो यहाँ सेवा करता है। सेज सुरंगी नूर की, राज जी महाराज की जो सेज्या है वो सुरंग नूर भरी है, लाल रंग की, उसमें इश्क का गंजान गंज जिसमें भरा हुआ है। अत प्यारी भरी नूर से भरी हुई है, वो प्यारी सेज्या है। इन सेवा के लवज में, इस सेवा की लवज में ये जो सेवा होती है उस समय जो कर कहो जहूर, उसका जो प्रकाश है वो इस मुख से नहीं कहा जा सकता। सेवत अत स्नेह से, इसको सेवा बड़ी प्रेम के साथ करते हैं। साथ गिरदवाए घेरे, और सब सुंदर साथ घेर करके बैठे हैं। सखियां गिरद घेर के, और सब सखियां राज जी महाराज को घेर करके बैठी हैं। चरणों लगावे खेरे, और आकर के कहती है राज जी महाराज हमें अपने चरणों में रखे रहो। लटके मटके चलते, इस समय राज जी महाराज लटकनी मटकनी चाल चलते हैं। आए विराजे पलंग पे आकर के विराजमान होते हैं। चरणों लाग पीछे फिरी, इस समय जो राजभोग जो रसोई की सेवा में सखियां थी वो राज जी महाराज की चरण लग करके वापस जाती हैं। श्री जी की अर्धांगिनी श्री बाई जी राज महारानी चरण लग करके वापस जाती हैं। पूर्ण इस प्रकार यहाँ दूसरा पहर भी पूर्ण हो जाता है 9 से 12 का। हुआ तीसरे का अमल जब, अब तीसरे पहर का समय हो जाता है। तिनकी भी तक के तो, अब उसकी भी तक अपन कल सुनेंगे। सुनियो सेवा की विध, वो जो तीसरे पहर में जो सेवा सुंदर साथ करते हैं इसका तरीका, इसका विधि आपको सुनना है। ये जो सेवा हो रही ना ये हमारे लिए बता रही कि हमें ये करना। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है नाजी फिरका और दूसरा होता है नारी फिरका। जो नाजी फिरका है वो ये सेवा करेगा, जो राज्य की सेवा करते हैं, है ना, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये मूल से जो चला आ रहा है उसी सेवा में जाएंगे। और जो नारी फिरका होता है वो इससे लीक से हट करके अपने सिद्धांत बनाएंगे, अपनी पद्धति बनाएंगे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, अरे ये तो कर्म कांड है, फलाना ठिकाना है, अपने उसमें भेद लगा देंगे। राजी महाराज ने जो किया उसको जो मानेगा वो उनकी जमात में आ जाएगा, जो मोमिनों ने किया है कि नहीं सही। और जो आप अपनी अलग चाल चल रहे हैं, तुम राज्य से बड़े हो गए, उन मोमिनन से बड़े हो गए। राज्य कहते हम इसे जिए थे इस सेवा से, और आप कहते नहीं जो ना करो, जो तो कर्म कांड है, जो कहा है तुम तो आंखें बंद करे बैठे रहो। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी मुजरत, ये बहुत बड़ी बात है, एक जरा में ना कह सको, एक जरा में ना कह सकूं। ये जो परमधाम की सेवा पन्ना में हुई, राज जी महाराज की जो अखंड सेवा है, जो पन्ना परमधाम में अष्टपहर सेवा जो मोमिन करते हैं, जिसको देखने के लिए अक्षर ब्रह्म ने इच्छा की थी, वो लीला उनके ही घाट में यहाँ पर निर्मल चेतन में जो अक्षी भिक्ष कही गई है यहाँ पर सुंदर साथ कर रहे हैं। लाल कहा गजे माफत, लाल कहा गजे माफत। लालदास जी ने वो लीला अपनी बुद्धि के अनुसार कही है, वो बुद्धि महामती बुद्धि है। लाल कया गजे माफक, लाल कया गजे माफक। श्री महामती कहे
श्री मामती का ये साथ जी, ये बात बड़ी गुजरात के, ये बात बड़ी गुजरात के, एक जरा मैं ना कह सको, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कया गजे माँ बाप के, लाल काया गजे माफा के, लाल कया गजे माँ बाप के, लाल काया गजे माफा के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।